नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरु महाराज की असीम कृपा से रजनी भाटिया और साक्षी भाटिया जी संगत शेयरिंग करेंगी। मैं गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू रजनी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी। यू आर जय ऑडिबल। गुरु जी संगत जय जी। गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सेवा बख्शने के लिए। मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं ऐसे कभी लाइव आऊंगी। मेरी जर्नी में स्टार्ट करती हूँ अब। मैं 2017 में मेरी भाभी मुझे फर्स्ट टाइम ले गई थी बड़े मंदिर। फिर वहीं से हमने दरबार देखकर एकदम इतना हैरान हो गए कि वाह, ये गुरु जी का इतना सुंदर दरबार। फर्स्ट टाइम हमने ऐसे दरबार के दर्शन किए। मंदिर वगैरह गुरुद्वारे सब जाते थे, लेकिन ऐसा दरबार हमने आज तक कभी नहीं देखा जैसे गुरु जी का था। फिर उसके बाद गुरु जी का हमें वहां से स्वरूप मिला। गुरु जी ने बख्शा से ये गुरु जी ने सेवा बख्श कि लो आप ये। उसके बाद हम लोग गुरु जी का स्वरूप लेकर घर में आए, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये सब गुरु जी का मतलब क्या करना है। हमने फ्रेम लगवा के रख दिया उनको कि हाँ चलो गुरु जी आए हमारे घर में, लेकिन आगे कैसे करना है नहीं पता था। फिर हम बीच में कर नहीं पा रहे थे ये, कैसे उनकी सेवा करनी है, कैसे सत्संग करना है। हमें सत्संग करना भी नहीं आता था, सिर्फ हम मंत्र जाप सुनते थे। उसके बाद फिर अपनी मर्जी से ही हमने जैसे थोड़ा मानने लगे, देखने लगे। वो फोटो वगैरह में गुरुजी के इसमें मोबाइल में आती थी, वैसे करके हमने एक डाइनिंग चेयर पे गुरुजी के लिए एक अच्छा नया वस्त्र बिछाकर और उससे हम लोग करने लगे। तब हमें ये भी नहीं पता था कि राइट हैंड में गुरुजी के भोग प्रसाद लगाते हैं, ऐसे कैसे करते हैं कुछ पता नहीं था, हम लोग गलत करते थे। फिर हमें एक आंटी ने बताया कि ऐसे नहीं, आप गलत साइड में भोग रखते हो, आप राइट साइड में रखो, जैसे आप राइट साइड से खाते हो। फिर हमने वो पूरा चेंज कर दिया और धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ने लगे। उसके बाद तो इतना विश्वास हो गया। उसके बाद मुझे एक बार गुरुजी का एक इतना बड़ा पार्सल आया, तो मैं हैरान हो गई। मैं बोला ये गुरुजी का पार्सल, हमें तो कोई मेरा इतना कनेक्शन भी नहीं था किसी से। साक्षी का सबसे था, साक्षी आंटी का, लेकिन मेरा नहीं था। तो मैंने बोला पता नहीं ये किसने भेजा है। जब मैंने खोला तो इतना सुंदर गुरुजी का चोला। अब मैं बोलूं ये भेजा किसने है, ऊपर गुरुजी लिखा हुआ था। मैं हैरान हो गई। फिर मैंने साक्षी आंटी को फोन किया, मैंने कहा साक्षी आंटी ऐसे ऐसे मेरे को गुरुजी का चोला। बोला मम्मी वो मैंने ही भिजवाया है गुरुजी के बर्थडे के लिए। तो उसको गुरुजी ने बताया था। इसने बोला मुझे इतना सुंदर चोला, ये जमाइका में रहती थी तब, तो इसने बोला इतना सुंदर चोला है तो गुरुजी, लेकिन मैं तो ले नहीं सकती। तो गुरुजी ने उसको बोला तेरी माँ को भिजवा दे, वो मेरा बर्थडे करेगी। तो इसने फिर मेरे यहाँ भिजवा दिया, इंडिया से दिल्ली से भिजवाया था किसी के थ्रू। तो वो मैंने फिर फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग गुरु जी का बर्थडे का किया, लेकिन इतना सुंदर उनका दरबार। और उनके उसमें गुरु जी के फेस दर्शन भी हुए थे गद्दी पे। हमें नहीं पता था। साक्षी को मैंने बना के भेजा वीडियो, तो साक्षी ने आगे किसी अंकल को ट्रांसफर किया था, तो उन्होंने देखा। वो बोलते साक्षात गुरुजी आपके घर पे गद्दी पे बैठे हैं। फिर उन्होंने सर्कल करके भेजा कि ये देखो गुरुजी के फेस दर्शन, और एकदम क्लियर। जब हमने गद्दी लगाई थी वो भी हमने पहले के भी फोटो निकाली थी और बाद का भी वीडियो देखा, तो पहले वाली में नहीं थे। जब सत्संग शुरू हुआ उसके बाद गुरुजी आकर बैठे हैं, जो उनके फेस दर्शन दिख रहे थे। तो हमने इतना गुरुजी का शुक्राना किया कि हमने फर्स्ट टाइम किया है, लेकिन इतना अच्छा सत्संग
बहुत सुंदर था। फिर मेरी बेटी भी मेरी ये बेटी की छोटी बेटी है, वो बीमार हो गई थी बहुत। उसके बुखार हो गया था और उसको पेट में इन्फेक्शन था। तो उसको हॉस्पिटल एडमिट किया था और डॉक्टरों ने बहुत डरा दिया था हमें। तो मैंने साक्षी को बोला, मैंने कहा साक्षी, ये ऐसे ऐसे किमायरा नाम है उसका, किमायरा बीमार हो गई है, तो तू देख अरदास कर उसके लिए। तो उसने एक हमारा ग्रुप बरोड़ा का बना हुआ है, उसमें भी उसने डाल दिया कि ऐसे ऐसे साक्षी किमायरा के लिए आप अरदास करिए। 2.5 साल की थी वो, कि वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो एक आंटी ने बोला कि आप उसको जल प्रसाद और साथ में एक लॉकेट देकर आओ, उसको कल 12 बजे तक छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। तो फिर साक्षी आंटी का मुझे फोन आया, तो मैंने कहा आज, तब कोविड शुरू हुआ था और कर्फ्यू एक दिन का लगा था। तो मैंने कहा साक्षी आज तो कर्फ्यू है, मैं कल जाऊंगी लेकर। तो लेकिन उसके बाद वापस से कर्फ्यू लग गया था, तो मैं दूसरे दिन गई लेकर। तब वहां जाकर उसको लॉकेट देकर आई, तो मेरी बेटी बोलती है मम्मी ये इसको तो पहनाने नहीं देंगे हॉस्पिटल वाले। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसके बैग में रख दे और दूध में ही जल प्रसाद मिला के पिलाती रहे। तब वो दूध में ही उसने जल प्रसाद पिलाया और दूसरे दिन 12 बजे उसको छुट्टी मिल गई। वो घर आ गई और उसकी सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद एक और सत्संग उसका ही है। फिर 2-3 दिन बाद ही मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कि मायरा, परसों हम घर पे सत्संग करेंगे और गुरुजी हमारे घर आएंगे। तो बोलती नानी हमारे घर तो गुरुजी आ गए। मैंने कहा कब आए? बोलती है कल रात को आए थे गुरुजी। मैंने कहा अच्छा, तो तुझे क्या बोल रहे थे? बोलती है वो मुझसे खेल रहे थे बॉल और मेरे साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। मैं कहा मस्ती कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो बोलती है गली गली कर रहे थे, गुदगुदी। तो मैंने कहा गली गली कहाँ, गले पे कर रहे थे? बोलती है नहीं, पेट पे कर रहे थे। मैंने कहा पेट पे कर रहे थे? तो मैंने बोला इसको पेट का इन्फेक्शन हुआ था, वो गुरुजी ने उसको गुदगुदी करके पेट का इन्फेक्शन उसका खत्म कर दिया। ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया। और उसको बुखार भी बहुत तेज था। तो मैंने उसको तभी मैंने गुरुजी 108 मंत्र जाप उसके लिए नाम का मैंने गुरुजी को बोला, मैं उसके नाम का कर रही हूँ। उसको बहुत तेज बुखार है, डॉक्टरों ने डरा दिया है, तो आप उसका बुखार उतार दो। तो मंत्र जाप कर रही थी, जब मंत्र जाप खत्म हो गया तो गुरुजी ने बोला फोन कर, उतर गया बुखार। मतलब फोन कर, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे गुरुजी जवाब देते हैं, आंसर हमें अंदर से मिलता है। तब मुझे आवाज आई गुरुजी की, तब मुझे हुआ कि लोग टेलीपैथी किसको कहते हैं। तो उस समय गुरुजी की आवाज आई कि फोन कर, बुखार उतर गया। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी जॉब करती है, उसका कहीं कॉल वॉल चल रहा होता है, तो मैं मैसेज करती हूँ। अभी मैसेज भी मैंने टाइप कर ही रही थी, इतने में बेटी का सामने से ही फोन आ गया। वो बोली कि मम्मी क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे से बुखार कैसा है कि मायरा का? बोली मम्मी उतर गया। मैं कहा शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार करते हैं, देखो कैसे उन्होंने उसका बुखार उतार दिया एकदम से। और फिर बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया एकदम। मेरी बेटी का एक और सत्संग है, मैं सुनाती हूँ, बहुत प्यारा है वो। जब वो बड़ी वाली बेटी का, तो वो उसको जॉब चाहिए थी, वो जॉब ऐसे अ, मतलब अपना कर रही थी, लेकिन उसको जॉब चाहिए थी वही कंपनी में जिनके लिए वो खुद बिजनेस करते थे। तो वो बोली कि मम्मी मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप छोटा सा दे दो, मैं वो लैपटॉप पे रख के और अपना इंटरव्यू दूंगी और मैं पास हो जाऊंगी। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आज ये छोटा मांग रही है ना, कल बड़ा मांगने आएगी। तो उसे इंटरव्यू दिया गुरुजी के लिए और उसको परमानेंट जॉब मिल गई उसमें। जय गुरुजी, शुक्राना और बहुत अच्छी, जो चाहती थी वो उसको वही मिला। तो वो एकदम से उसका विश्वास हो गया। थोड़े दिन बाद बोली, बोली मम्मी मुझे छोटा नहीं, अब मुझे बड़ा वाला स्वरूप चाहिए जो मैं अपने रूम में लगा सकूं। मैं कहा देखा गुरुजी, मैंने आपको बोला था ना कि एक दिन बड़ा मांगने आएगी। तो वो बड़ा खुद ही मांगने आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतना ब्लेस करने के लिए। और एक और बहुत प्यारा सत्संग है, मैं बुलबुल आंटी हैं उनका मैं अमृत वेला करती थी।
तब हम रात को भी मैं वही मंत्र जाप और जपजी साहिब का पाठ सुन के सोते थे हम लोग। मैं तो ये साक्षी आंटी का फोन आया कि मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो दिखा के आती हूँ। वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो आज मैं जा रही हूँ। मैं कहा ठीक है जा। तो गुरुजी का मंत्र जाप मैं रात को कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझे दो छोटे छोटे हाथ हिलते हुए दिखाए। तो मैंने एकदम मैं घबरा के आंखें खोल दी। मैंने कहा गुरुजी, ये तो आप मुझे साइन दे रहे हो कि वो प्रेग्नेंट है। तो मैं कहा ठीक है चलो। मैं तो अपना मंत्र जाप जपजी साहब का पाठ करके सो गई। फिर रात को इसका फोन आया 2 बजे। बोले मम्मी, मैं आप नानी बनने वाले हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने बोला गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखा दिया कि तू प्रेग्नेंट है, और ऐसे से छोटे हाथ हिलते हो। तो वो भी हैरान हो गई। और उसके बाद एक बार उसकी सोनोग्राफी हुई थी, उसकी, साक्षी की। तो वो बेबी के बैक पे गुरुजी के फेस दर्शन सोनोग्राफी के अंदर, इसने मुझे सोनोग्राफी की रिपोर्ट भेजी। बोला मम्मी देखो ये सोनोग्राफी है उसकी। तो मैं ऐसे ही देख रही थी, मैंने कहा ये इस पे बैक पे तो गुरुजी के फेस दर्शन हो रहे हैं। एकदम हैरान हो गई, उसको भी नहीं पता था। मैंने उसको फिर मार्क करके भेजा, मैं कहा देख गुरुजी के फेस दर्शन है ये सोनोग्राफी पे, और गुरुजी ऐसे वाले उसमें बैठे हुए हैं। तो वो भी एकदम, मैंने उसको भेजा मार्क करके, तो वो भी हैरान हो गई। उनसे भी दिखाया दूसरी संगत को, बोले हाँ ये तो गुरुजी, साक्षात गुरुजी ने तुझे ब्लेस किया है ये बेबी तो। और वो इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी प्यारी बच्ची है ना, बहुत अच्छी है। और गुरुजी को इतना मानती है। बस देखते ही अभी वो गुरुजी के बड़े मंदिर की फोटो देखती है, वो अपना शिवलिंग को, तो हमेशा यही बोलती है। छोटी थी वो, बहुत पर गई है, लेकिन अभी उसको बोलती है मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ लेके जाओ, मुझे बड़े मंदिर, ये उसको हमने बताया कि बड़े मंदिर है, तो बोलती है मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है, ऐसा वो बोलती है। तो बहुत प्यारे एकदम, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है। हमारे घर में बहुत तकलीफें हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी ने इतनी ताकत दी हुई है कि उस हम लोग उसको सहन कर सके, उससे आगे गुरुजी को कभी छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि तकलीफ, हम गुरुजी से जुड़े और हमें तकलीफें आ गई। मेरे हस्बैंड बेड रिडन है, लेकिन देखो वो क्या पता उनको लाइफ बख्शी हुई है, गुरुजी ने इतनी सांसें बख्शी है कि आज वो हमारी फैमिली में, परिवार के साथ, बच्चों के साथ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, भले उनको कितनी भी तकलीफ है, लेकिन आज वो हमारे साथ है। हम उसमें देखकर ही हम लोग, तसल्ली है हमें कि गुरुजी के ने कम से कम इनको रखा तो हुआ है घर में, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को अपनी आंखों से उनके साथ खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सब अपना गुरुजी ने इतना बख्शा हुआ है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत। और कोई भी संगत हो, कोई तकलीफ आती है, तो ऐसा मत सोचो आप कि हमें गुरुजी तकलीफ दे रहे हैं, वो कर्म कटवा रहे हैं हमारे। हमने कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसमें अब मुझे भी कोई भी तकलीफ है, लेकिन मैं बोलती हूँ गुरुजी, अब गुरुजी सत्संग में बुलाते हैं। अभी बीच में साक्षी आंटी का भी ऑपरेशन हुआ था, तब भी हम घबरा गए थे, लेकिन गुरुजी ने आज एकदम सब नॉर्मल कर दिया उसको भी, और उसके बच्चे को भी कुछ पता नहीं चलने दिया कि उसकी मम्मी को ऐसा हुआ है। इतना हमें संभालने की शक्ति और ताकत दी हुई है कि हमने अच्छे से सब, वो भी संभल गई और साक्षी आंटी भी संभल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब साक्षी आंटी आगे अपना सत्संग शेयर करेगी। कोई गलती हुई हो गुरुजी तो माफ करना मुझे। बस आप इसी तरह अपनी ब्लेसिंग सबको देते रहो, सबको शक्ति दो। कोई भी उनपे कोई दुख कष्ट आए तो कोई घबराए नहीं, आपका नाम ना छोड़े, आपके नाम की ज्योत और आपका नाम हर घर में हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू। जय गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी सबको जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम एंड बहुत बहुत शुक्राना सबसे पहले कि गुरु जी ने इस प्लेटफॉर्म पे सेवा बख्शी है सत्संग शेयरिंग की। एंड इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैं स्टार्ट करती हूँ कि कैसे गुरु जी का ये सेवा का भी था। मैंने
इस पेज के बारे में बहुत सुना था, एंड देर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मैंने गुरुजी का सत्संग शेयरिंग किए हैं फेसबुक ग्रुप्स पे। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी मुझे ऐसा मौका भी देंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयरिंग का। तो मेरे मन में बहुत टाइम से था कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ से सत्संग शेयरिंग के लिए। बट मैंने गुरुजी को बोला था कि जब आप बुलाओगे मैं तब आऊंगी, मैं सामने से नहीं बोलूंगी कि मुझे आना है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता मैं किसी को सामने से बोलूं। तो जब आप बोलोगे ना मैं तब आऊंगी सामने से। एंड ऐसे ही मुझे सुरेश अंकल का, लज्जा आंटी का, मयूर अंकल का एक दिन कॉल आया। एंड सबसे पहले मेरी बात हुई थी सुरेश अंकल से, एंड उन्होंने बोला था कि इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको सेवा करनी है, सत्संग शेयर करनी है, आपकी जर्नी बतानी है गुरुजी के साथ। एंड दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे फॉर मी, क्योंकि मेरा अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है लास्ट 3 मंथ्स पहले। मेरा नी लिगामेंट का सर्जरी हुआ है, एसीएल एंड मेनिस्कस की। बहुत कष्टे थे, बहुत कर्म थे, गुरुजी ने बहुत कर्म काटे, बहुत कष्ट काटे हैं मेरे। सो उसका शुक्राना। एंड बस अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ आप सबके साथ गुरुजी का सत्संग। सो स्टार्टिंग विद, जब मैं छोटी थी ना तो हमें मम्मी पापा ने सिखाया था कि मंदिर जाना है, माथा टेकना है भगवान को, ये भगवान जी है, श्री कृष्ण है, ये शिव जी है। बट आई वॉज द फॉलोअर ऑफ शिव जी। मेरे को पहले से शिव जी का बहुत था, मैं जाती थी मंदिर में, बड़ी हुई हो गई तो मैं कभी कभी मंदिर टाइम मिलता था तो मैं चली जाती थी शिवलिंग पे जल चढ़ाने। बट जब मैं स्कूल टाइम में थी, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट जब मैं 11th 12th स्टैंडर्ड में थी, तो हम लोगों ने गर्ल्स का जो ग्रुप था हमारे फ्रेंड्स का, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग साईं बाबा जी का फास्ट रखते थे एवरी थर्सडे। एंड उसके बाद हम साईं बाबा जी के फास्ट के बाद हम उद्यापन करते थे, साई उद्यापन, जो किताब आती थी साईं भगवान की, वो हम फिर उद्यापन में बांटते थे। सो ऐसे ऐसे मतलब गुरुजी ने कनेक्शन तो गुरुजी के साथ पता नहीं कब से हुआ होगा, बट हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा कनेक्शन इस साल में हुआ, ये साल में हुआ। बट जब से मैं ये मानती हूँ कि जब से हम पैदा हुए ना तब से हमारे भगवान का कनेक्शन है। क्योंकि इस धरती पे हमें हमारे भगवान जी तो लेके आए ना, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो हम आज उनके बीच में हैं। सो शुक्राना। एंड तब बहुत मैं साईं बाबा का करती थी। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई फिर मैंने वैभव लक्ष्मी माता का करती थी, बट गुरुजी वॉज रियली वेरी अगेंस्ट ऑफ दिस फास्ट और सब कुछ। तो उसके बाद मेरे फास्ट ही बंद हो गए। अब मेरे सिर्फ एक ही दो ही फास्ट होते हैं, वन इज तीज, बिकॉज आई एम मैरिड टू अ सिंधी फैमिली, मैं पंजाबी हूँ, बट मेरी शादी सिंधी फैमिली से हुई है, अरेंज मैरिज है, तो मुझे तीज मैं करती हूँ एंड एक करवा चौथ करती हूँ। सिर्फ दो फास्ट जो गुरुजी हमेशा अपने लंबे पति के उम्र के लिए हम करते हैं वो मैं करती थी। सो ये एक जर्नी थी कि पापा मम्मी हमें कैसे, उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे गुरुजी का करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो मेरी मैरिड लाइफ है। लाइक मैंने आपको बताया कि मैं पंजाबी फैमिली में हूँ पंजाबी हूँ, एंड माय हम लोग भाटिया है, सो वी आर डेरेवाल्स। और मेरी जो इन लॉज है दे आर सिंधी। और जब हमारी शादी हुई थी तो वो ये भी एक सत्संग है शादी का, कि मुझे ना बड़े अच्छी शादी चाहिए थी। आई वांटेड लाइक मुझे ब्राइड एंट्री करना था, और ये और मेरे हस्बैंड चाहते थे कि हमारी शादी गुरुद्वारे में हो। और पता नहीं मेरे मन में क्या था कि मुझे था कि नहीं, मुझे गुरुद्वारे में शादी नहीं करनी, मुझे ऐसे नॉर्मल शादी करनी है जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप भी होगा साथ में, वेडिंग मेरे उसमें। और तब हमारा कनेक्शन हुआ था गुरुजी से, बट इतना नहीं, जब मैं जुड़ी थी गुरुजी से तब इतना नहीं हुआ था। सो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मानते थे गुरुजी को, एंड आई वाज ओके। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था तू फोर्स नहीं करेगी, जब हमारा फिर मैंने उनको बताया हमारे गुरुजी बोले तू फोर्स नहीं करेगी, मैंने बोला मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी, आपकी जब मर्जी होगी ना तब आप मानना गुरुजी को। सो सबसे पहले मेरा कनेक्शन गुरुजी से हुआ था 2017 में, जब हम लोग जा रहे थे मेरे मामा मामी की दिल्ली 25th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। सो 25th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए जब जाना, जैसे हमारी कल नाइट की ट्रेन है, उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले से मुझे बहुत हाई फीवर रहता था एंड वो उतरता नहीं था। और मैं मामी जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरु जी का रास्ता दिखाया, गुरु जी के बारे में बताया, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था इनके बारे में।
तो जब मैं वहां पे मुझे फीवर हुआ तो मैं बहुत रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी टिकट्स बुक है और मुझे भी जाना है उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी पे, और मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तो मेरी मामी जी की बेटी का कॉल आया, बोले दीदी हम ना एक गुरुजी को मानते हैं यहाँ पे दिल्ली में है, बड़े मंदिर वाले गुरुजी को, उनका मंत्र जाप भेजो, आप सुनोगे आपका बुखार उतर जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है आप सुना दो मुझे, आप भेज दो। बोले यूट्यूब पे भेज दो। मैंने बोला हाँ व्हाट्सएप पे भेज दो आप। तो उन्होंने यूट्यूब के लिंक भेजी, तो मैंने वो मंत्र जाप सुना। एंड जब मैंने मंत्र जाप सुना संगत जी, मेरा बुखार उतर गया। आई वॉज रियली वेरी ओके। मतलब मुझे सिर्फ हॉस्पिटल गई, मैंने ड्रिप्स चढ़ाए, मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे आप ऐसे ठीक कर दो कि मैं कल रात को ट्रैवल कर सकूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, एंड वो ड्रिप्स एंड गुरु जी के मंत्र जाप से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आई वॉज रियली वेरी ओके टू ट्रैवल। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का। एंड वहां पे हम गए, वहां पे हमने 25th वेडिंग एनिवर्सरी उनकी बहुत ज्यादा एंजॉय करी 2017 में। एंड द फर्स्ट टाइम आई विजिटेड बड़े मंदिर उस टाइम। तो जब मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे इतना, मतलब मैं सच्ची बोलूं, मेरे को बड़े मंदिर क्या था मैंने नहीं देखा। मैंने सिर्फ ध्यान गुरुजी पे रखा, मेरे आजू बाजू कौन है मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा सिर्फ ध्यान गुरुजी के दरबार पे था, टू बी फ्रैंक। और इतना सुंदर दरबार, इतना प्यारा दरबार। और उस दिन मंडे था। सो जब हम सुबह गए वहां पे, हमको 8:30 बजे हमको वहां पे मिला था ब्रेड पकोड़ा, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद। मंडेज को वही मिलता है संगत जी। तो जब हमने वो लंगर प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी वापस रिटर्न ट्रेन थी टू बड़ौदा। तो जब हम बड़ौदा आए उसके 2 दिन बाद मुझे फिर से फीवर आ। सो मैंने गुरुजी को बोला अभी तो आपका लंगर प्रसाद ग्रहण करके आई हूँ। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं इसमें भी। तो फीवर जब मुझे चढ़ा तो मैं ऑफिस में थी और मुझे नहीं ठीक लग रहा था, तो मेरे बॉस ने बोला कि आप घर जाओ, आपको ठीक नहीं लग रहा, आप टेस्ट कराओ, आपको डेंगू होगा। उन्होंने मुझे ये बोला। और उस वक्त जब मैंने टेस्ट किया था, दैट टाइम मुझे डिटेक्ट हुआ कि मुझे डेंगू है। सो मैं बहुत निराश हो गई थी। बट मैं गुरुजी का, मैंने बोला, तब मुझे किसी ने सिखाया था हम लोगों को कि आपके ऊपर दुख भी आए ना, तो उस दुख में भी आपको शुक्राना करना चाहिए क्योंकि वो दुख हट जाता है आपका। तो हमने बोला ठीक है गुरुजी शुक्राना। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं गुरुजी शुक्राना, ये कष्ट भी निकल जाएंगे उस तरह। तो तब मैं फिर बाद में गुरुजी की कृपा से मेडिसिन वगैरह मेरी चली। मतलब मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी, मेरा घर पे ही ट्रीटमेंट, होम ट्रीटमेंट चल रहा था। विद बहुत सारा, लाइक किसी ने मम्मी को बोला था कि पपैये के पत्ते के जूस पिलाओ, उसको कीवी खिलाओ और ये सब। तो उस चीज को, तो मैं जो भी खाती थी ना, तो हमको बताया था कि गुरुजी के आगे रखो और फिर वो करो क्योंकि वो ब्लेस्ड हो जाएगा। गुरुजी के स्वरूप के आगे आप उसे भोग के रूप में करो और पूरा फिनिश करो। तो शुक्राना वैसे कर करके संगत जी हम लोग सीखे, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था गुरुजी से कैसे कनेक्शन होना है। एंड टू बी फ्रैंक वो कनेक्शन हमारा सबसे ज्यादा, हमारा कनेक्शन हुआ है कोरोना में। जब हम घर पे थे ना, एक्चुअली तब मुझे पता चला, बिकॉज जब घर पे थे तो हमारी जॉब्स नहीं थी 3-4 महीने तक। वहां पे जमाइका में मैं रहती थी, मेरे पास जॉब भी नहीं थी, हम लोग घर पे थे। तब मैं गुरुजी से कनेक्टेड हुई, मुझे पता चला कि कैसे दरबार लगाना है, कैसे गुरुजी का सत्संग करते हैं, कैसे शुक्राना करते हैं। वो एक्चुअल कनेक्शन वाज इन 2020, भले हम 2017 से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे पास गुरु जी का स्वरूप, जैसे मम्मा ने बताया फर्स्ट टाइम हमको बड़े मंदिर से, अंटर जी आंटी ने बताया फर्स्ट टाइम हमें बड़े मंदिर से गुरु जी का स्वरूप मिला था। और वो ये वाले गुरु जी वाइट स्वरूप में है, वो नीचे हमने रखे हुए पापा के नियर टू बेड। सो शुक्राना उस चीज का। और मैं एक और चीज बोल, एक और सत्संग है इसी में ही, कि गुरु जी का जो स्टिकर्स मिलते थे, तो हमें भी बड़े मंदिर से स्टिकर मिला था। एंड आई वॉज द पर्सन कि मुझे, मेरी बहुत गलती थी वो, और मुझे गुरुजी ने उस चीज का, मैं बोलूंगी, सबक भी सिखाया है। तो मेरे को बड़ा वो था कि स्टिकर मुझे अपने स्कूटर पे नहीं लगाना है, अपनी कार पे नहीं लगाना, मुझे मेरे को बहुत था कि मेरा स्कूटर, मुझे स्टिकर नहीं लगाना है ऐसे करके। एंड मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो ये नी लिगामेंट की सर्जरी हुई है, वो पहले 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। व्हेन आई गॉट कनेक्टेड इन 2017, 18 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था।
आई वॉज लाइक नॉट बेड रिडन, बट हाँ 15 days बेड रेस्ट था मेरा। बट उसमें मेरा नी लिगामेंट टूट गया था, वो रिपेयर होना था, उन्होंने लॉन्ग ब्रेस पहनाया था मुझे। मुझे चलने में बड़ी दिक्कत होती थी। उसके बाद मैंने मम्मी को सामने से बोला था कि प्लीज मुझे गुरुजी का स्टिकर दे दो, मैं अपने स्कूटर पे लगाना चाहती हूँ। मम्मा ने मुझे बहुत टाइम से बोलते थे कि तू स्टिकर लगा ले, स्टिकर लगा ले, गुरुजी का स्टिकर देखो, गुरुजी बचाएंगे बचाएंगे, बहुत बोलते थे। बट हम कभी सुनते नहीं थे, मैं सुनती नहीं थी मम्मा को। मैं बोलती थी कुछ नहीं होता है ऐसे, गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, मैं ऐसा बोलती थी। तो बोलती थी नहीं तू लगा, तू सुन मेरी बात। एंड जब जब बोलते ना कि कुछ हमें ऐसा सबक मिलता है, हम अपने आप उस चीज में वो हो जाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी का। एंड उस वक्त से मेरे स्कूटर मेरे पे वो स्टिकर आज तक लगा हुआ है, आज तक वो स्टिकर निकला नहीं है। एंड वो जैसा है वो वैसा ही है, ना उसमें कोई फटा है ना कुछ हुआ है। वो रेड कलर का स्टिकर था विद जय गुरुजी, विद गुरुजी रिटर्न, नॉट जय गुरुजी, गुरुजी, ओनली गुरुजी इज रिटर्न। सो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मेरा जब ये सत्संग है जब मेरा रोका हुआ था, एंड उसके बाद 2019 में मेरी शादी थी। उसके बाद आफ्टर आई डोंट नो मेरे को एकदम से एलोपेशिया हो गया था। एलोपेशिया इज समथिंग, मतलब यहाँ पे आपको एक गंजापन आ जाएगा। 1 रुपी का जो कॉइन होता है वैसा एक सर्कल टाइप आपको एक गंजापन आ जाता है। सो आई वॉज लाइक वेरी, गुरु जी को मैं बोलती थी कि मतलब मेरा जो स्वरूप था गुरु जी के आगे, मेरे पास लोटा भी, हम गुरु जी के आगे जल प्रसाद रखते थे, पानी ग्लास रखते थे उसमें। तो मैं गुरु जी को बोलती थी कि गुरु जी आपकी बेटी की शादी है और आप अभी से उसको गंजे करवा दोगे। मैं ये बोलती थी कि मेरे इन लॉज क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि गंजेपन से शादी करी। मैं ये बोलती थी। तो मतलब उन्होंने फिर, मैंने उनका जल प्रसाद लेके मैं बोलती थी गुरुजी मैं रात को ब्लेस करके रखती थी, एंड सुबह मैं वो जल प्रसाद लेती थी। मैं थोड़ा यहाँ पे अपने सर पे जहाँ पे मुझे था वो एलोपेशिया, मैं वहां लगाती थी। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी और मैं वहां पे लगाती थी। एंड उसके बाद मैं वो जल प्रसाद से मैं नहाती थी और मैं पीती थी। बोलते थे ना आधे जल प्रसाद से आपको नहाना है और आधे जल प्रसाद आपको पीना है आपका। बट आप, तो मैं वैसे ही करती थी। एंड टू बी फ्रैंक संगत जी, थोड़े टाइम में मेरे वहां पे रीग्रोथ हेयर हो गए थे, और आज भी वो हेयर वैसे, टचवुड गुरु जी का शुक्राना, वैसे के वैसा ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। जस्ट एक जल प्रसाद से आप सोचो। हम हमेशा, मैं सबको बोलती हूँ कि गुरु जी का मंत्र जाप एंड गुरु जी का जल प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। आप जितना वो ग्रहण कर सकते हो, लंगा प्रसाद भी आप जितना ग्रहण कर सकते हो ना आप करो। टेक इट एज अ मेडिसिन, डोंट टेक इट एज अ ब्लेसिंग। आप ये मत समझो कि ये ब्लेसिंग है तो नहीं, मतलब लेना है लेना है। अगर, मैं संगत को यही भी बोलती हूँ कि अगर आपका फास्ट है, आपने कोई फास्ट रखा हो, ऐसा मत बोला करो कि नहीं मैं नहीं लूंगी आज मेरा फास्ट है। नहीं, गुरु जी का फास्ट में भी आप गुरु जी के लंगा प्रसाद खाओगे ना, आपके उतने ही कर्म कटेंगे, आपके उतने ही कष्ट कटेंगे। सब कुछ आपका गुरु जी के लंगा प्रसाद से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से ही होगा। सो कोशिश करिए कि अगर आप ले सकते हो ना तो बहुत अच्छा है। कभी मना मत करो कोई चीज को। आप, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम कभी, हमारी बर्थडे पार्टी होती है, कोई हमें गिफ्ट देता है, हम गिफ्ट को कभी मना नहीं करते। आप यही समझो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए बहुत आगे कुछ अच्छा ही करेंगे गुरुजी, आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। मैं तो हमेशा यही मानती हूँ कि हम अगर इस संसार में गुरुजी से जुड़े हैं, आपके अलावा आपकी फैमिली, मेरे इन लॉज में से कोई भी कनेक्टेड नहीं है एक्सेप्ट माय हस्बैंड, कोई भी कनेक्टेड नहीं है। बट मैं ये बोलती हूँ कि आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि मुझे गुरु जी की शरण में, मुझे गुरु जी की कृपा से मैं जुड़ी हुई हूँ, और मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ इस चीज के लिए। फिर हमारी शादी हो गई 2019 में, 1 फेब 2019 को मेरी शादी हुई थी। गुरु जी का स्वरूप वॉज देयर इन माय वेडिंग। और मैं, मेरे अंकल जी लोग कोई नहीं मानते थे, बट मैंने मेरे इन लॉज को बोला था मेरे गुरु जी आएंगे मेरी शादी में, क्योंकि वो ही मेरी शादी करवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला आपकी जैसी मर्जी। सो 2019 में मेरी शादी हुई थी।
एंड उसके बाद माय अंकल जी वाज ट्रैवलिंग टू जमैका। मैं हम लोग जमैका मतलब वो जमैका रहते थे, 13 इयर्स से वो वहां पे जॉब करते थे एक ज्वेलरी स्टोर में, ज्वेलरी कंपनी में। सो जब हम वहां पे वो जा रहे थे तो हम लोग उनको बॉम्बे ड्रॉप करने गई थी मैं। जब हम बॉम्बे पहुंचे तो मुझे ये पता चला था किसी के थ्रू कि बॉम्बे में भी गुरु जी का मंदिर है। मैंने कभी विजिट नहीं किया था एंड किसी ने मुझे बोला था कि गुरु जी का मंदिर बॉम्बे में भी है। तो जब मैं बॉम्बे मंदिर मतलब बॉम्बे पहुंची, मुंबई पहुंची, तो मैंने गुरुजी को वहां पे ना ऑटो रिक्शा में हम बैठे थे, मैं बैठी थी और मेरे अंकल जी ना अ, होटल ढूंढ रहे थे कि किस होटल में जाके हम स्टे करें। उनको अच्छा एक होटल चाहिए था, तो उनको पसंद नहीं आ रहा था एंड बहुत वो ज्यादा चिड़चिड़ कर रहे थे। तो मैंने बोला क्यों चिड़चिड़ कर रहे हो, गुरुजी बैठे हैं ना, दिलवा देंगे होटल। मैंने उनको यही बोला कि हर चीज गुरुजी पे छोड़ दो। तो वो मुझे बोले बस तू गुरुजी पे ही डिपेंडेंट रहे। मैंने बोला हाँ मैं गुरुजी पे ही डिपेंडेंट हूँ। तो फिर मैं ऐसी बैठी थी और वहां पे ना एक डस्टबिन था, कचरा था, वहां बहुत सारे चूहे कचरे खा रहे थे और मेरी नजर वहां पे थी और मैं गुरुजी को ये बोल रही थी कि गुरुजी सॉरी, ये मेरे इन लॉज आपको मानते नहीं है, नहीं तो मैं मंदिर आना बहुत चाहती थी बट वो लोग नहीं मानते तो मैं कैसे आऊं मंदिर। सो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी, तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे इस चीज की। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला संगत जी। एंड गुरुजी सच में सुनते हैं, सच में। आप गुरुजी के स्वरूप से बातें करो, आप गुरुजी के मन में आप कुछ होगा, आपके मन की बात भी गुरुजी सुनेंगे और ये सच है। मैंने जस्ट इतना बोला एंड जिस होटल में संगत जी हम गए वहां पे मैं जैसे ही एंटर हुई मेरे अंकल जी ने बोला बड़ा अच्छा होटल मिला है, बड़ा अच्छे रूम्स है, चल 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 करके। एंड जब मैं वहां पे गई एंड मैंने जो गुरु जैसे ही मैं एंटर हुई देयर वाज अ बिग गुरुजी स्वरूप इनसाइड द होटल। गुरुजी का शुक्राना। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मतलब आपने मुझे ये प्रूफ कराया कि कोई बात नहीं, तू नहीं आ सकती दर्शन देने, मैं तुझे दर्शन दे देता हूँ, तू क्यों चिंता करती है। दिस वॉज इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप इस उस होटल में। एंड मैंने जाते ही अंकल जी को बोला कि गुरुजी, आपको गुरुजी ने ही होटल दिलवाया है। तब उन्होंने हाथ जोड़े थे फर्स्ट टाइम गुरुजी को। तब उन्होंने मतलब ठीक है, तब इतना भी वो नहीं ही मानते थे, बोलते थे मैं सिर्फ हाथ जोड़ूंगा, तू मुझे बोलेगी अगरबत्ती घुमा दे, दिया जला दे, मैं वो भी कर दूंगा, बट तू मुझे अगर ये बोलेगी कि नहीं फोर्सफुली ये मानो इनको, इनके लंगर खाओ, वो सब मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, आपको जब जुड़ना है। फिर 7 जुलाई 2019 में आई ट्रैवल टू जमैका। गुरुजी की कृपा से मैं उनके साथ ही स्वरूप लेके गई थी, वाइट जो स्वरूप मुझे मिला था गुरुजी की कृपा से, वही स्वरूप लेके मैं गई थी जमैका। एंड 15th वॉज माई ट्रैवल डेट, 15 जुलाई वॉज लाइक मैंने यहाँ से ट्रेवल किया था एंड 17 जुलाई गुरु जी का नंबर 7, सॉरी, मैं उस दिन ही पहुंची थी वहां पे। और 18 जुलाई को मैंने गुरुजी का स्वरूप विराजमान किया था वहां पे। जब मैंने विराजमान किया तो मेरे अंकल जी ने सिर्फ हाथ जोड़ा और मुझे वापस से यही बोला कि तू मुझे फोर्स नहीं करेगी। मैंने बोला मैं फोर्स नहीं करूंगी आपको, आपको जब जुड़ना है। बट मैं क्या करती थी संगत जी, मैं चुपचाप उनको जल प्रसाद गुरु जी का पिला देती थी, मैं उनको नहीं बताती थी। मैं क्या करती थी, वो जब पानी मांगते थे मैं चुपके से जल प्रसाद डाल के मैं उनको पिला देती थी। और मैं गुरु जी को बोलती थी कि मैं कुछ अच्छा ही भलाई है, उसपे कुछ बुराई नहीं, ना मैं कोई टोटका कर रही हूँ ना मैं कुछ कर रही हूँ, मैं सिर्फ गुरु जी का आपका जल प्रसाद मैं उनको पिला रही हूँ ताकि आपकी ब्लेसिंग्स उनके पास रहे। एंड उन्होंने पीआर अप्लाई किया था। एंड वो जब शादी से पहले लाइक उन्होंने दिसंबर 2018 में ही, नवंबर दिसंबर 2018 में उन्होंने पीआर अप्लाई किया था एंड देयर वाज नो फर्दर रिस्पॉन्स उनके पीआर का। उनका कुछ भी हो नहीं रहा था, पीआर का अप्रूवल नहीं आ रहा था एंड ही वाज रियली वेरी टेंस्ड उस चीज का। बट गुरुजी होते हैं। ही गॉट अ कॉल फ्रॉम एम्बेसी ऑन 30th जुलाई कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर पीआर हैज बीन अप्रूव्ड। तब अंकल जी को स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी के आने से मेरे काम चालू हो गए, मेरे काम बनने स्टार्ट हो गए। एंड उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला, आई वॉज एट होम, तब मेरी जॉब नहीं थी, आई वॉज एट होम, और उन्होंने मुझे बोला कि साक्षी शुक्राना गुरुजी, दैट वॉज द फर्स्ट वर्ड्स। एंड मैंने बोला वाओ जय गुरु जी, आपने पहली बार शुक्राना किया, क्या हुआ आज।
तो उन्होंने बोला मेरा पीआर अप्रूव्ड हो गया। मैंने बोला वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड उन्होंने बोला कि सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। एंड उस वक्त उन्होंने मुझे बोला था तेरे पास लॉकेट है गुरुजी का, तू मुझे पहना सकती है। एंड मैं गुरुजी के आगे शुक्राना कि शुक्राना गुरुजी, जो मतलब मैं ऐसा चाहती थी, डेफिनेटली हर एक वाइफ चाहेगी कि हस्बैंड भी कनेक्टेड हो जाए गुरुजी के साथ, और मैं ये चाहती थी। बट मैंने गुरुजी को बोला आपका लुकआउट है, आप कैसे उनको कनेक्ट करोगे, मैं इसमें कुछ कोशिश नहीं करने वाली, आपकी जब मर्जी होगी आप उन्हें अपने शरण में लेना, आप उनको। उससे वो कनेक्टेड हो गए। उसके बाद वो दिन रात मेरे साथ सीखते, मुझे बताते थे कैसे करना है शुक्राना। तब मुझे भी इतना नहीं आता था। एंड जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा कोरोना में हुआ था। अब ये जो सत्संग है वो कोरोना का है और बहुत प्यारा सत्संग है। सो कोरोना में मैं कनेक्टेड हुई थी गुरुजी से। जब मैंने बताया, हम वहां पे ना अमृत वेला होता था। हम जमैका में जहाँ रहते थे वहां संगत का भाई गुरुजी का अमृत वेला होता था। सो गुरुजी एंड भाई गुरुजी मेरे लिए सब एक है। मैं हम बोलते हैं सबका मालिक एक। सो मेरे लिए एक ही है। एंड जब वहां पे अमृत वेला हमें हम जाते थे, वो 40 डेज का चालिया होता था। तो मैंने वो भी अटेंड किया था। और उस वक्त ना जब 40 डेज का चालिया होता था तो वो खत्म हो गया था, तो मुझे ऐसा होता था बहुत अधूरापन लगता था। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को पूछा बैठ के, गुरुजी अमृत वेला कैसे करते हैं। और मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही डाला कि अमृत वेला, गुरुजी अमृत वेला कैसे करते हैं, मैंने ऐसे लिखा। तो मुझे एक आंटी का ओपन मतलब यूट्यूब पे सत्संग आया। और उन्होंने बताया कि गुरुजी के आगे जल प्रसाद, सुबह उठो नहाओ धो, गुरुजी के आगे जल प्रसाद दिया जलाओ, जल प्रसाद रखो। एंड उसके बाद आप चाय प्रसाद भोग लगाओ, उसके साथ आप कुछ भी बिस्किट नमकीन कुछ भी आप भोग लगा सकते हो। फिर आरती करो, मंत्र जाप आरती, मतलब उसमें ½ की पूरी प्लेलिस्ट होती है। तो वो आरती करके एंड फिर आप वो चाय प्रसाद एंड भोग प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो। सो मैंने सोचा ये तो बड़ा इजी है, मैं ही कर लेती हूँ बैठ के यहाँ पे घर पे। तो कोरोना था और जॉब भी नहीं थी। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती थी। एंड मैं सॉरी नॉट 5:30, 3:30 बजे मैं उठ जाती थी। मैं नहा धो के अमृत वेला करने बैठ जाती थी। सो माय अमृत वेला टाइमिंग्स वर लाइक 4:30 to 6:30 तक मैं करती थी। सो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत पॉजिटिविटी लगती थी, घर में भी एटमॉस्फेयर पॉजिटिविटी हो गया था। एंड टेंशन फ्री थी क्योंकि कोरोना था, जॉब्स नहीं थी, सैलरीज नहीं थी। वी वर ऑन कमीशन बेसिस, हमें हमारे बॉस ने बोला था कमीशन बेसिस पे। फिर धीरे धीरे हमारी जॉब स्टार्ट हो गई एंड सर ने हमें, बॉस ने बोला था कि आपको सिर्फ कमीशन मिलेगा। आप जितना आपके कस्टमर, आप जितने टोटल मंथ ऑफ द सेल होगा उसमें आपको उतना कमीशन मिलेगा। तो हमने बोला ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद एक बॉटल जैसी मैंने बना दी थी। एंड मैं वो अमृत वेला के बाद जब मैं जॉब पे, मैं तभी भी अमृत वेला कंटिन्यू रखा था, मैंने बंद नहीं किया था। और मैं जब जॉब पे जाती थी, मैं स्टोर में जाती थी, तो मैं क्या करती थी, गुरुजी का जल प्रसाद छिड़काव कर देती थी। सो किसी ने मुझे बोला था, मैंने शिव अंकल का भी सुना था जो गुरुजी के फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बोला भी था, कॉल पे मेरी बात हुई थी कि बेटा गुरुजी का जल प्रसाद का छिड़काव करो और बाहर से अंदर करना है, अंदर से बाहर नहीं करना, आपको बाहर से अंदर घुसते घुसते करना है और आपकी देखना बहुत ब्लेसिंग्स होगी गुरु जी की। एंड संगत जी, टू बी फ्रैंक, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स रही है, इतना शुक्राना मैं करना चाहूंगी, इतनी ब्लेसिंग्स रही है कि हमने जितनी सैलरी थी ना उससे बढ़कर गुरु जी ने कमीशन दिलवाया हमें। बहुत शुक्राना। और इसके बाद ये वाला सत्संग इज रियली गुड ब्यूटीफुल कि मैं ऐसी, मैं ना तैयार हो रही थी और मैं बैठी थी अपना रिक्लाइनर चेयर पे जमैका में, जब हम जॉब पे जाने से पहले। और गुरुजी का ये वाला ही स्वरूप था एंड ही वाज स्माइलिंग। और मैं ना गुरुजी को अपना फादर मानती हूँ, ब्रदर फादर, आप जो रूप में आप कर सकते हो मान सकते हो आप मानो। आइदर इन ब्रदर के रूप में, फादर के, आपको फ्रेंड के रूप में मानना है, आपके ऊपर है आप कैसे मान सकते हो उनको। बट आपको उन्हें अच्छे रिस्पेक्ट से मानना है। सो मैंने सिर्फ इतना उनको बोला कि गुरुजी, आपको पता है हमारा घर कैसे चल रहा है, कमीशन बेस्ड पे, सैलरी भी नहीं है, जैसे तैसे हम घर चला रहे हैं। और आप
बस हंसते जा रहे हो, मुस्कुराते जा रहे हो, आपको ऐसा नहीं होता सैलरी स्टार्ट कर देनी चाहिए? मैंने सिर्फ इतना बोला, एंड दैट वाज सैटरडे। मैंने सैटरडे को बोला था। सो नेक्स्ट डे वाज संडे, और हमारी छुट्टी होती है, मेरी मतलब मेरी ऑफ होता था, और मेरे हस्बैंड का वर्किंग, अंकल जी का वर्किंग होता था। एंड वो बस निकलने ही वाले थे अपने स्टोर के लिए, शॉप के लिए। एंड ही गॉट अ कॉल फ्रॉम माय हिज बॉस, एंड उन्होंने बोला कि गुड मॉर्निंग नितेश। तो उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग सर। बोले तू क्या चाहता है, मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर दूं? दीज वर द वर्ड्स, मैं एग्जैक्ट आपको वर्ड्स बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे यूं देखा, और उनके सामने ही मैंने गुरुजी को बोला था, और मुझे बोल रहे थे कि तू ना गुरुजी को बड़े ऐसे बोलती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला मेरे पापा है, मैं कुछ भी मांग सकती हूँ उनसे, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ और वो जरूर देते हैं। तो जब उन्होंने ऐसे बोला कि तू कुछ और उन्होंने मुझे इस लुक से देखा, तो उन्होंने बोला कि, फिर उन्होंने सर को बोला कि सर आप मेरी सैलरी, मेरी और साक्षी की सैलरी स्टार्ट कर दीजिए, आप कमीशन बंद कर दीजिए। एंड तब मैंने गुरुजी को देखा, एंड आई वाज लाइक गुरुजी शुक्राना, आपने फिर से बात सुन ली सैलरी की, और उस वक्त हमारी सैलरी स्टार्ट हो गई थी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। और बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी ने। और मतलब बेअंत ब्लेसिंग्स है उनकी, और उनका जितना हम शुक्राना करें ना वो कम है, संगत जी। और जैसे अभी मेरी रजनी आंटी ने एक बात बताई कि हमारे पास जब दुख आता है तो हम गुरुजी का साथ छोड़ देते, बट वो साथ में गुरुजी हमारा साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। आपको उन्हें महसूस करना है कि आप कैसे उनके साथ हो, कैसे वो आपके पास है, पल, हर पल वो आपके साथ होते हैं, आपको सिर्फ उन्हें महसूस करना है। और आप चाहे उनका साथ दुख में छोड़ देते हो ना, वो आपकी बाह जो उन्होंने फड़ के रखी है ना, वो जिंदगी भर आपकी बाह फड़ के रखेंगे। वो ऐसे गुरुजी महाराज है हमारे। और मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। ये मेरी दादी का सत्संग है। एंड माय दादी शी पास्ड अवे इन 2021। मैं नहीं पहुंच पाई थी यहाँ जमाइका से। और उस दिन मुझे ऐसे ही सेवा बख्शी थी गुरुजी ने, सत्संग शेयरिंग की। और मेरे मन में ना बड़े ख्याल आ रहे थे कि डेथ हुई है, सत्संग शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इफ एंड बट्स जो हर किसी के मन में आता है। बट मैंने मेरी मम्मी से कॉल कर, मम्मी ने बोला तू सत्संग ही तो शेयर कर रही है गुरुजी का, उसमें गलत क्या है, तू कर, लाइव आके कर। मैंने बोला ठीक है। मैं उस दिन आई वॉज नॉट इन दैट प्रेजेंस के, मेरा माइंड वॉज नॉट स्टेबल। मैं कुछ भी, मेरा ध्यान वहीं पे था, बिकॉज मैं जमैका में थी, डेथ इंडिया में हुई थी। मैं इतनी स्टेबल ऑफ माइंड में नहीं थी। बट जय गुरु जी को जो बुलवाना होता है ना वो बुलवाते हैं। हम जितना भी सोच के बैठे ना कि आज हम ये बोलेंगे, आज हम वो बोलेंगे, नहीं, बट गुरु जी को जो सत्संग उनकी मर्जी से होता है, बोलते हैं ना एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हम जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी। सो मैंने, मेरी दादी की बड़ी इच्छा थी कि जब वो जाएंगे ना तो वो फूलों की माला में जाना चाहते थे, गुलाब की माला में। मतलब उनके ऊपर गुलाब की चादर होनी चाहिए थी, एक्चुअली गुलाब की चादर से वो जाना चाहते थे। एंड गुरु जी को गुलाब बहुत पसंद है, गुरु जी गुलाब के फ्रेग्रेंस में ही आपको महसूस करवाते हैं वो। तो मैंने उनका वीडियो कॉल पे देखा था। सो माई दादी, उनका जो फेस जो था वो गुरुजी के, मतलब जैसे गुरुजी का स्वरूप पीछे है और यहाँ उनका फेस थी, उनकी बॉडी ऐसी थी। एंड गुरुजी के गुलाब, गुरुजी के सामने ही उनका गुलाब की चादर गई गुरुजी के। और मेरी दादी ड्रीम में मेरे को आके ये बोले थे कि मैं तेरी बेटी बन के आऊंगी। और उन्होंने ये बोला था मैं जा रही हूँ, और मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ। उन्होंने मुझे वो भी मानने, धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था मानना। मम्मी क्या करते थे जब यहाँ सत्संग करते थे, तो वो ऐसे सत्संग करते थे कि दादा दादी को नहा पता नहीं चले। वो 4 से 5 के बीच में गद्दी लगाते थे, फिर चुपचाप गद्दी को बढ़ा देते थे और पता भी नहीं चलता था उन्होंने सत्संग किया। फिर एक दिन मेरी दादी ने देखा तो उन्होंने पूछा तू क्या करती है, उन्होंने बोला मैं सत्संग करती हूँ। बोले मैं भी बैठूंगी तेरे साथ सत्संग। और फिर वो ऐसा बोले कि
15 दिन में एक बार कर लिया कर, अच्छा लगता है। तब से मेरे दादी कनेक्टेड हो गए थे गुरुजी से। वो गुरुजी के आगे यहाँ पे जो दरबार है, उनका रूम में मंदिर अलग था, वो यहाँ आके भी गुरुजी को सुबह अपने मंदिर में सारे भगवान के आगे वो फूल चढ़ाते थे। वो स्पेशली इस रूम में आके गुरुजी के आगे भी दरबार में यहाँ पे भी वो फूल चढ़ाते थे। सो गुरुजी ही कनेक्टेड करवाते। तो तब उन्होंने मुझे ये बोला था, एंड आई वाज लाइक कि सच में वो गुरुजी के पास गए हैं, क्योंकि गुरुजी की कुछ ना कुछ प्रेजेंस उन फील करवाते हैं वो। उसके बाद मेरा ये सत्संग है कि 2022 में मैंने कंसीव किया था, अगस्त 2022। सो गुरुजी का बर्थडे आता है 7 जुलाई, और मुझे एक आंटी का कॉल आया था, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि साक्षी आंटी, जपजी साहब की सेवा है 7 जुलाई से 7 अगस्त तक की, 1 मंथ की सेवा है, आप करोगे? मैंने बोला हाँ। बोला आपको जहां जब टाइम मिले आपको सिर्फ जपजी साहब सुनना है। एक ग्रुप क्रिएट किया था और उसमें लिखना है कि सेवा डन, सिर्फ इतना लिखना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर लूंगी। सो मैं करती थी गुरुजी को। तो 7 जुलाई वो गुरुजी का बर्थडे होता है, एंड उस दिन मैं गुरुजी का हर साल हर बर्थडे में गुरुजी को एक ही चीज बोलती हूँ, गुरुजी आज आपका बर्थडे है, आपको गिफ्ट देनी है। सो मैं रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए रेडी हूँ। और मैं उनको बोलती थी कि आप छोटी या बड़ी जो गिफ्ट आप देना चाहो वो एक्सेप्टेड, सर माथे पर। बट मैंने उनसे कभी बेबी कंसीव का नहीं बोला था। मैं उनको ये बोलती थी कि आपकी मर्जी, आपको जब देना मैं ले लूंगी, और मेरा बच्चा नहीं है, आपका बच्चा है, मैं ये बोलती थी। सो जब मैंने कंसीव, आई मतलब 16 अगस्त, लाइक मेरे, सॉरी आई वांट टू बी फ्रैंक ओवर हियर, तो 15 को मेरे थोड़े स्पॉटिंग स्टार्ट हो गए थे पीरियड्स के, एंड आई वाज लिटिल बिट लो कि मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने समझा नहीं हुआ इस बार भी कंसीव। 16 मेरे को क्रैम्पिंग स्टार्ट हुए, एंड मेरा स्पॉटिंग बंद हो गया। और मैंने बोला ये क्या हुआ एकदम से। मैंने बोला ठीक है। फिर मेरे अंकल जी ने को मैंने बोला मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। उन्होंने बोला ठीक है जा। तो मैं प्रेगनेंसी के लिए हॉस्पिटल गई। मैं वहां पे मिली। डॉक्टर ने मुझे बोला कि इफ आई विल चेक इन द प्रेगनेंसी टेस्ट, अगर आप कंसीव हो तो मैं आपकी सोनोग्राफी करूंगा, अगर आप नहीं कंसीव्ड हो तो मैं आपको मेडिसिन दे दूंगा। मैंने बोला ओके। तो उस दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, 16 अगस्त, गुरु जी का नंबर 7, एंड द रिजल्ट्स वर पॉजिटिव। मैं प्रेग्नेंट थी उस दिन, पता चला विद द प्रेगनेंसी टेस्ट। और मैंने मेरे अंकल जी को कॉल किया और मैंने बोला आप पापा बनने वाले। तो उन्होंने बोला तूने सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दी है मुझे। मैंने बोला मैंने नहीं दी, गुरुजी ने आपको बर्थडे गिफ्ट दी है। और हमने शुक्राना किया उस चीज का। 17 जहाँ गुरुजी बोलते ना कोई अच्छी चीज देते हैं ना, तो वहां आपकी वो परीक्षा भी लेते हैं। और वही सी ही चीज मेरे साथ हुई। 17 अगस्त को मुझे पता चला कि मेरे अंकल इज कोविड पॉजिटिव, 17 अगस्त, एंड दिस वॉज सेकेंड टाइम। एंड मैं बहुत ज्यादा परेशान। और 22 अगस्त मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी। मैं रो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती जा रही थी। मेरे घर में सिर्फ मंत्र जाप चलता था, बिकॉज हम जॉब पे नहीं जा रहे थे, वैसे ही हम घर पे हो गए थे, वी वर क्वारंटीन फॉर वीक। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी। फिर मेरे को किसी संगत आंटी ने बोला कि आप गुरुजी का हलवा प्रसाद बनाओ। तो आपको ना कड़ा प्रसाद बनाओ, आपका कोविड नेगेटिव आ जाएगा। हमने, फिर मेरे को पता नहीं, मैंने हिम्मत हुई, बिकॉज मेरे पास, मुझे बहुत वीकनेस लग रहा था, आई वॉज फीलिंग लो। बट मैंने गुरु जी को बोला आप मुझे हिम्मत दो। मैंने उनका कड़ा प्रसाद बनाया, उनको भोग लगाया, उनके सामने बैठी, मंत्र जाप किया। मैंने 108 सिद्धार्थ मोहन वाला मंत्र जाप मैंने एक 20 मिनट्स वाला लगा दिया था। एंड मैंने उनको भोग लगाया, और फिर वही प्रसाद मैंने और मेरे अंकल जी ने खाया। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने किट में ही, हमको होम किट थी, वो किट में ही हमने टेस्ट किया एंड वी वर नेगेटिव। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब मैं गुरु जी को बहुत बोलती थी, रोती थी कि गुरु जी ये आपका बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है। आपने मुझे जब दिया है तो आप ले भी नहीं सकते उस चीज को, क्योंकि आपने मुझे गिफ्ट दिया है आपके बर्थडे की।
तो मैं बहुत ज्यादा रोती थी, एंड मैं ना हर रोज मेरे स्टमक पे अंटिल 9 मंथ्स मैं गुरुजी का पूरा चंदन टीका मल देती थी मेरे स्टमक पे। और मैं गुरुजी को एक ही चीज बोलती थी कि ये आपका बच्चा है, आपके जैसा बनाना, गोल मटोल, आपके जैसा सुंदर, आपके आपका जैसा चेहरा होना चाहिए, मेरे जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं उनको रोज यही बोलती थी संगत जी। फिर उस बीच में ग्रहण आए, बट मैं ये ग्रहण वगैरह, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ। टू बी फ्रैंक, मैंने ग्रहण नहीं माने। जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, मैंने कुछ भी नहीं माना। मैंने गुरुजी को बोला था उस वक्त, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता रही हूँ, मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मैं ग्रहण को नहीं मानती हूँ, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। अगर आपको इसको कोई निशान देना है तो ग्रहण का मत देना, बट आपके हाथ के ऊपर जो ओम बना है ना वैसा निशान दे देना, मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगी, बट कोई ग्रहण का निशान नहीं देना। और मैं संगत जी उस वक्त सो गई थी, और मैं गुरुजी को बोला मैं सोने जा रही हूँ, मैं ये ग्रहण को नहीं मानती हूँ, मैं आपको मानती हूँ। आप देखोगे कि मेरा बच्चा कैसा है, आपको बनाना है इस चीज का। एंड जब वेन शी वॉज बॉर्न संगत जी, उसके ऊपर एक ग्रहण का निशान नहीं, एक ग्रहण का निशान नहीं है, कोई भी निशान नहीं है उसकी बॉडी पे। वो गुरुजी का बेबी ही है। मैं आज तक गुरुजी को ये बोलती हूँ, गुरुजी आपका बच्चा है, आपको देखना है, आपका आपको इसे देखना है कि कैसे आप इसे पढ़ाओगे, कैसे आप इसको नाम, कैसे ये आगे बढ़ेगी, कैसे, सब कुछ आपका, आपको देखना है, मैं कुछ नहीं करने वाली। मैं उनको यही बोलती हूँ आज तक। और मैं निताक्षी को ये भी बोलती हूँ, उसका नाम निताक्षी है, मैं उस शी इज 2.5 years ओल्ड। और जब से वो बॉर्न हुई है संगत जी, जिस दिन मैं डिलीवरी के लिए गई थी ना, यहाँ इंडिया आई थी मैं डिलीवरी के लिए, वो भी एक सत्संग है मेरा, बहुत प्यारा सत्संग है। मैं वो सत्संग आपको सुनाती हूँ। मेरी ट्रैवल डेट वॉज 8 Jan, फ्रॉम 8 Jan 2023, एंड निताक्षी वॉज बॉर्न ऑन 2 April 2023। तो 8 Jan को वॉज लाइक मैं 6 months प्रेग्नेंट, और मैं जमैका से इंडिया आई थी। एंड 10th of Jan वॉज ट्यूजडे, और उस दिन बॉम्बे मंदिर वॉज क्लोज्ड, बंद होता है। आई वॉज इन टच विद सेवा दास ऑफ मुंबई मंदिर, तो मैं उनके टच में थी। और मैं गुरुजी को बोल के निकली थी कि गुरुजी, भले आपका मंदिर बंद हो, आपको मुझे दर्शन करवाने हैं। आप देखो कैसे दर्शन कराओगे, आपको मंदिर खुलवाना पड़ेगा मेरे लिए। मैंने उनको ये बोलती थी। 10th of Jan जब वहां पहुंची, मुझे सेवादार अंकल का कॉल आया, और वो मेरे होटल पे मुझे पिक करने आए। बोले आंटी मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ, आप रेडी हो जाओ, 11 o'clock, 11:30, एंड हम मंदिर जा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। बोले आंटी मुझे नहीं पता, मंदिर बंद है, आपको एंट्री मिलेगी या नहीं वो सब गुरुजी पे छोड़ दो, मैं सिर्फ आपको, अगर हुआ तो हम बाहर से दर्शन। मैंने बोला कोई बात नहीं अंकल जी, मैं उसमें भी खुश हूँ, अगर मुझे बाहर से भी दर्शन मिल जाएंगे, मैं बाहर से भी दर्शन करने को रेडी हूँ। तो जब मैं वहां पे गई, संगत जी, मुझे अंदर एंट्री मिली गुरुजी की कृपा से, शुक्राना। वहां दरबार वॉज ओपन, दरबार में मैं जाके बैठी, मैं हाथ, उन्होंने बोला आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, गुरुजी के पास माथा टेको, आपको जो शब्द चल रहे थे वहां पे मैंने शब्द सुने। फिर वो आंटी ने मुझे बोला अब आप बाहर आ जाओ, मैं आपको जल प्रसाद देती हूँ। मैं बाहर गई, जाके बैठी, तो मैं स्टेयर्स पे बैठी हुई थी, वहां पे बटरफ्लाईज थी, रंग बिरंगी कलर्स की थी, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, देयर वर 2-3 बटरफ्लाईज। मैं गुरुजी को बटरफ्लाईज को देख के मैं शुक्राना कर रही थी कि शुक्राना गुरुजी आपने प्रेजेंस। और हमारी कार, एक और चीज सॉरी मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, कि जब वहां पे ना वो रोड बहुत गंद, मतलब बहुत ज्यादा, वहां पे ना गड्ढे गड्ढे थे, बहुत गंदी रोड है। तो अंकल वॉज लिटिल बिट वरीड कि आंटी आप प्रेग्नेंट हो और मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और मैंने बोला अंकल कोई बात नहीं, गुरुजी हमारे साथ है, आप टेंशन मत करो, सब सही, सब अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। एंड जैसे ही हमारी वो रोड स्टार्ट हुई ना संगत जी, वो रोड से हमारे साथ, कार के साथ साथ एक येलो बटरफ्लाई चल रही थी। एंड अंकल ने देखा, और अंकल ने बोला आंटी गुरुजी हमारे साथ है, देखो बटरफ्लाई चल रही है। और वो रोड तक वो पहुंची जहां तक वो रोड खराब थी। जैसे ही वो रोड अच्छी आ गई, वो बटरफ्लाई भी चली गई। शुक्राना गुरुजी महाराज का। और फिर मैं वहां पे बैठी, तो वो आंटी आके मुझे बोली आंटी आप ऐसे स्टेयर्स पे क्यों बैठे हो, आप अच्छे से पीछे टेक लेके बैठो, आप ऐसे नहीं बैठो।
तो मैं पीछे होके थोड़ा अच्छे से टेक लेके बैठी। तो फिर वो आंटी मेरे लिए चाय प्रसाद और पकौड़ों प्रसाद लेके आए। एंड आप सोचो संगत जी, जहाँ मंदिर बंद था, दरबार मंदिर ट्यूसडे बंद होता है, चाहे दिल्ली का मंदिर हो, बड़े मंदिर, चाहे बॉम्बे का हो, वो मंदिर बंद था, वो भी गुरुजी ने खुलवा के दर्शन कराए। और मैं तब भी यही बोल रही थी कि गुरुजी आपका बेबी, मैं स्टमक पे हाथ तक के यही बोल रही थी कि आपका बेबी बहुत ब्लेस्ड है, आपने उसको दर्शन भी दिए। एंड उसके बाद ये सब हुआ संगत जी। उसके बाद मैं जब यहाँ पे डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी भी मैं निताक्षी को हमेशा गुरुजी के बारे में बताती थी। हमेशा मैं रोज उसको मंत्र जाप, मेरा फीडिंग टाइम जो होता था वो रात का होता था 11-11:30। मैं क्या करती थी, मैं 1 घंटे का यूट्यूब पे सत्संग स्टार्ट कर देती थी। मैं उसको फीड भी करवाती थी, मैं सत्संग भी सुनाती थी। एंड आज तक निताक्षी मूल मंत्र, जब तक मूल मंत्र नहीं बचता वो सोती नहीं है। मैंने उसकी वो हैबिट लगाई हुई थी कि मूल मंत्र से ही निताक्षी, एक ओंकार के जो मंत्र है तो वही से वो सोती है, वो नींद उसको वैसे ही आती है, और वो खुद बोलती है मंत्र, मंत्र बजाओ, मंत्र लगाओ, ऐसे। तो मैं वो ही करके, और वो गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती है, जय गुरुजी करती है, शुक्राना। उसको हम बचपन से पूछती थी कि ये कौन है, तो वो बोलती थी जय गुरुजी, गुरुजी। और मैं आपको एक और चीज बोलना चाहती हूँ, द फर्स्ट वर्ड निताक्षी ने बोला था वॉज गुरुजी। ना उसने माँ तो बोला था एक ही बार, उसके बाद वो सिर्फ गुरुजी 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 ही बोलती थी, और मैं बहुत शुक्राना करती थी। मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी कितनी ब्लेस्ड है ये, आपकी बच्ची है। मैं हमेशा हर चीज, पता है ये भी एक सत्संग है जो मैंने सीखा है आप बोलना। मैं आपको भी आज सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके कितने भी कष्ट आ जाए, आपके कितने भी, अगर आपको लगता है कि आपके बहुत दुख है, तो आप गुरुजी के आगे बोला करो ये आपके दुख है, मेरे दुख नहीं है। क्योंकि एक सत्संग ये भी एक अंकल आंटी का मैंने सुना था, आज मैं एक वो सुनाती हूँ। आंटी अपना शादी का कार्ड लेके जाती है और गुरुजी को बोलती है मेरी बेटी की शादी है, तो आंटी बोलती है अंकल, गुरुजी बोलते हैं तेनू की, मैनू की, सॉरी मैनू की, कि मेरी तेरी बेटी की शादी है तो मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने, वो बड़े मायूस हो जाते हैं कि गुरुजी ने ऐसा आंसर क्यों किया। तो सेवादार से बात करते तो सेवादार अंकल बोलते हैं आप ऐसा बोलो आपकी बेटी की शादी है। तो तब से मैंने ये सीखा है आपका आपका बोलना। तो तब उन्होंने जाके बोला कि आपकी बेटी की शादी है, तो उन्होंने बोला तेनू की, मतलब फिर तू क्यों टेंशन ले रही है, जब मेरी बेटी की शादी है तो मैं देख लूंगा। ये एक सत्संग था, बहुत प्यारा मुझे लगा था। फिर बहुत सारे, मतलब ऐसे ही कष्ट आए, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आई गुरुजी की, कष्ट भी आए, कर्म भी काटे बहुत सारे। एंड अब जो मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ वो अभी का रिसेंट सत्संग है, जो मेरा 19 सितंबर को 2025 को मेरी सर्जरी हुई ऑफ नी लिगामेंट एसीएल एंड मेनिस्कस। सो आई वॉज नॉट रेडी फॉर द सर्जरी। मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। मैं गुरुजी के आगे बहुत रोती थी कि गुरुजी मेरी इतनी छोटी सी आपकी बेटी है, छोटी सी मेरी बेटी है, आपकी बेटी है, कौन ध्यान रखेगा, अंकल भी नहीं है यहाँ पे, मेरे हस्बैंड ही इज इन यूएस, अभी लास वेगास में है। एंड मैंने बोला उसका कौन ध्यान रखेगा, माई डैड ही इज बेड रिडन, मेरे दादाजी है ही इज 92, मेरी मम्मा है वो कितना ध्यान रखेगी। मुझे नहीं करवानी सर्जरी, आप लंगर प्रसाद खिला दो, आप कुछ भी कर दो, मुझे ऐसे ही ठीक कर दो। मैंने आपके बहुत सत्संग सुने हैं कि आप ऐसे ही ठीक कर देते हो, बट शायद गुरुजी की मर्जी थी कि मैं एक ही बार में अच्छे से ठीक हो जाऊं। तो सर्जरी, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। सो वी वेंट टू द डॉक्टर। मतलब मैं जब मेरा मेरा नी वॉज टोटली लॉक्ड, मेरा नी लॉक्ड हो गया था। एंड मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो मेरे डॉक्टर जब ओपन ऐसे कर रहे थे ना, तो मुझे पेन हो रहा था, तो मेरे मुंह से निकला था जय गुरु जी। क्योंकि मेरा आजकल हर वक्त हर पल मेरे मुंह से कुछ भी होता है ना, जैसे पहले एक शब्द होता था माँ, माँ निकलता है हमेशा हमारे, मेरे मुंह से गुरु जी निकलता है। तो जब उन्होंने लॉक ओपन किया तो मैं बोल रही थी जय गुरु जी जय गुरु जी। मैं, तो वो डॉक्टर ने बोला मुझे कि साक्षी मैं तेरा इलाज कर रहा हूँ, तू क्रेडिट गुरु जी को दे रही है। मैंने बोला उनको वो आपसे भी बड़े डॉक्टर है, आपके सीनियर है वो,
मैंने उनको ये बोले अच्छा मेरे सीनियर है, मैंने बोला हाँ आपके सीनियर है, मेरे गुरुजी है। बोले ठीक है। फिर तो कैबिन नंबर जो था वो डॉक्टर का हुआ 17, सो 7 नंबर। मुझे ना बहुत होता है कि मैं ऑटो रिक्शा में भी बैठती हूँ ना तो मैं उसका नंबर को टोटल करती रहूंगी बैठे बैठे कि कितना होता है। अगर 17 होता है तो मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, 7 होता है तो मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी। अगर नॉर्मल भी होता है कोई नंबर जैसे 42 हुआ या 21 हुआ तो भी मैं शुक्राना कर देती हूँ कि कोई बात नहीं गुरुजी आप हो ना मेरे साथ, ऐसा है क्योंकि मेरी आदत है। मैं घर से भी निकलती हूँ ना मैं गुरुजी को बोलती हूँ चलो आप मेरे साथ, वो मेरी एक हैबिट है। तो जब मेरी सर्जरी का फिर उन्होंने बोला ठीक है, फिर हमने बात की सर्जरी के। द डेट वाज डिसाइडेड फॉर 19 सितंबर और 18 सितंबर को मुझे एडमिट होना था शाम को। बट एडमिट लाइक नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही उन्होंने एडमिट किया था, बट उन्होंने बोला था खाली आपको यहाँ आके सिर्फ सोना है, ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगी। अब जब मैं गई वहां पे 6:30 वॉज, शाम को मुझे वहां पहुंचना था हॉस्पिटल, मैं वहां गई 6:30 को मैं हॉस्पिटल पहुंची। तो मैं वहां पे रूम मुझे मिला 712, दैट वाज अ ट्विन बेडरूम था। तो आई वॉज नॉट हैप्पी विद द बेडरूम, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द रूम। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि प्राइवेट रूम ले लेते। और जो डॉक्टर ने मुझे एक्सपेंस बताया था वो 4.5 lakhs का, 4.5 लाख का मुझे एक्सपेंस बोला था। मैं गुरुजी के आगे बहुत रोती थी, मैं बोलती थी आपकी बेटी हूँ, अगर बेटी बाप से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी। मेरे पास 4.5 लाख रुपए नहीं है, आपके पास है आप दे दो, आप जानो अब आप मेरा कैसे करवाओगे ऑपरेशन, मैं उनको ये बोलती थी। एंड फिर मैं गुरुजी को बोला अब आप देख लो कैसे करना है, आपकी मर्जी, आपके ऊपर सब छोड़ के मैं जा रही हूँ, मैंने ऐसे बोला था। और मैं जब वहां हॉस्पिटल पहुंची तो वो 712 वॉज, आई वॉज नॉट हैप्पी विद द रूम। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला प्राइवेट रूम, उससे बोला एक्सपेंस बढ़ जाएगा। मैं बोला कोई बात नहीं देखा जाएगा, गुरुजी बैठे हैं ना, मैंने ऐसे बोला। एंड बिकॉज मेरी मम्मा रहने वाली थी साथ में। सो जब रूम शिफ्ट किया, द रूम नंबर वॉज 725, 777 गुरुजी का नंबर। एंड मैंने मोबाइल में टाइम देखा, टाइम वो 7:25। जब मुझे रूम, एक 712 रूम से उन्होंने बोला आप बेड पे ही लेट जाओ, वही बेड हम पूरा ले जाते हैं, वही बेड पे। तो मैंने ऐसे मोबाइल में देखा तो टाइम वो 7:05 एंड द रूम नंबर वॉज 7:25। मैंने दीदी से पूछा कि व्हाट इज द रूम नंबर, बोले 7:25। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, देख गुरुजी का नंबर साथ में है ना गुरुजी, मैंने उनको ऐसे बोला। मेरी आफ्टरनून में सर्जरी हुई। और जब जब संकट जी, मैं जब भी वो डॉक्टर को मिलने जाती थी ना, तब तक जब उनको पता चला कि मैं जय गुरु जी बोलती थी, मैं कंसल्ट करने भी जाती थी क्योंकि मेरे कुछ टेस्ट हुए थे उससे पहले, ईसीजी हुआ था, एक्सरे हुए थे, वो सारे रिपोर्ट्स में दिखाने। तो मैं जैसे ही एंटर करती थी तो वो बोलते थे मुझे जय गुरु जी। तो मैं बड़ी खुश होती थी, मैं हैरान हो जाती और मुझे पता था कि गुरु जी ही उनकी कुर्सी पे बैठ के मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। फिर मैंने उनको ऐसा, मम्मी ने उनसे पूछा था कि क्या ये ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेके जा सकती है। बोले हाँ भले ले आए, उनको पता था कि मैं मानती हूँ गुरुजी को। सो 19 सितंबर को जब सुबह डॉक्टर विजिट करने आए थे तो मैं छोटा सा पॉकेट, ऑरेंज कलर का पॉकेट स्वरूप लेके गई थी। एंड मैंने रखा था तो उन्होंने मेरा देखा पॉकेट स्वरूप और मुझे बोला अच्छा ये है आपके गुरुजी। मैंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने ऐसे किया जय गुरुजी, ऐसा। तो फिर उसके बाद मैंने वो पॉकेट स्वरूप में हाथ में लेके ऑपरेशन थिएटर में गई। मैं बहुत रो रही थी, मैं गुरुजी का सिर्फ मंत्र जाप कर रही थी मन में। और मैं गुरुजी को बोल रही थी आप मेरे साथ हो, मुझे पता है। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई संगत जी, उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए थे वहां पे, क्योंकि वो बांध देते हैं, वो एक प्रोसीजर होता है। और पैर मेरा लंबा कर दिया था, नी लिगामेंट का मेरा सर्जरी हुआ था। सो उन्होंने वो स्वरूप मुझे बोला अपने हार्ट के पास रख दो, मैं आपका हाथ बांध रहा हूँ तो अपने हार्ट के पास ये स्वरूप रख लो। और मेरे गुरु जी का स्वरूप हार्ट के पास रखा हुआ था और मैं बहुत शुक्राना कर रही थी, मेरा मंत्र जाप ही अंदर चल रहा था। एंड उसके बाद जब एनेस्थीसिया लगा मुझे कुछ होश नहीं था, मैं कौन, मेरे को सच में कुछ होश नहीं था।
तो जब उन्होंने हार्ट के पास मेरा स्वरूप रखा, और मैं लास्ट में यही बोल रही थी गुरुजी, मैंने डॉक्टर ने मुझे बताया कि तू यही पूछ रही थी कि मेरा स्वरूप गुरुजी का है, मेरा स्वरूप गुरुजी का है, मैं यही बोल रही थी। मैं बहुत रो रही थी कि गुरुजी बहुत कष्ट आए, बहुत है। उसके बाद हमने अप्लाई किया था मेडिक्लेम का। मेरा एक बार जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिला उस दिन मेरा मेडिक्लेम रिजेक्ट हो गया था। मैं बहुत गुरुजी को मैंने बोला कि कोई बात नहीं गुरुजी, इसका भी शुक्राना, बट हम फिर से कोशिश करेंगे, हम फिर से, मेरे जीजा जी ने बोला कि कोई बात नहीं साक्षी, हम रीइंबर्समेंट में डाल देंगे, हम रीइंबर्समेंट में देखो हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। एंड अमाउंट वॉज 4.5 lakhs, जैसे मैंने आपको बताया। बट मेरा जो अमाउंट हुआ था वो हुआ था 2,16,000। सो गुरुजी का नंबर 167। एंड 2,16,000 ऐसे हुआ जो गुरुजी महाराज की कृपा, ब्लेसिंग्स, द नी ऑप्टिकल, एक नी ऑप्टिकल होता है वो चेंज करवाना हो, वो नया डालने को उन्होंने बोला था। एमआरआई में उनको ऐसा दिख रहा था कि हम नया डालेंगे। वो 1.5 लाख का था, बट उन्होंने बोला था कि जब हम नी उसका ओपन करेंगे तब हमें, एक्चुअली आर्थ्रोस्कोपी से हुआ था मेरी सर्जरी, जो दूरबीन सर्जरी बोलते हैं। जब उन्होंने ओपन किया तब उन्होंने बोला कि तब पता चलेगा कि वो ऑप्टिकल की नीड है या नहीं है, एंड इट वाज नॉट नीडेड। सो मेरा जो 4.5 लाख का एक्सपेंस था वो केम इन 2,16,000। एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ, 2,16,260 या ऐसा कुछ था। एंड मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, जब मैंने बिल पे किया तो मैंने शुक्राना किया कि शुक्राना आपने मेरे हाफ अमाउंट में करवा दिया। जो चीज आपको लग रही थी वो नहीं। उससे पहले मैं क्या करती थी, मैं घर पे जब थी हॉस्पिटल जाने से पहले मैं रोज गुरुजी के आगे, यहाँ पे दरबार में, मैं जो मेरा खाना आता था, दूध आता था, मैं गुरुजी के आगे भोग लगा के बोलती थी गुरुजी इसे ब्लेस्ड कर लो, मैं खा रही, मैं बाद में भोग में ले लूंगी, और मैं पूरा उसको चाट के खाती थी। पूरा मतलब एक भी मैं दाना नहीं रखने देती थी। मैं आप सबको यही समझाती हूँ कि दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लंगर प्रसाद आता है आप उसे पूरा फिनिश किया करो, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग्स होती है, वो आपकी मेडिसिन होती है। मैं आपको यही बोलती हूँ कि मेडिसिन के रूप में खा लीजिए उस चीज को। उसके बाद घर पे डिस्चार्ज मिल गया, घर पे आई, बहुत कष्ट आए घर पे भी, मेरे मेरे ऊपर बहुत कर्म। गुरुजी वॉज टेकिंग माई टेस्ट, मैं यही बोल रही थी कि गुरुजी ले लो परीक्षा, जितना लेना है ले लो, अच्छे से ले लो। एंड इतने कष्ट कर आए कि मुझे फिशर हो गया था आफ्टर सर्जरी। और उसके बाद मुझे एक गायनेक इशू हो गई थी। एक गायनेक को मैंने बताया, उन्होंने बोला तुझे सिस्ट है और तुझे उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। मैं गुरुजी को बोला गुरुजी अभी एक सर्जरी में से मैं बाहर नहीं निकली हूँ, आप मेरे ऊपर दूसरी सर्जरी थोप रहे हो। मैं बहुत नाराज हो गई थी उनसे, मैंने बहुत गुस्सा किया था, टू बी फ्रैंक। मैंने बोला मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैंने उनको ये बोल दिया था। फिर उसके बाद जब मैं गायनिक के पास गई संगत जी, मैंने डे नाइट की केयर टेकर्स रखी थी मेरे लिए। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि यू हैव टू कीप केयर टेकर्स फॉर यू, डे और नाइट की पर्सनल केयर टेकर्स। मैंने मन में सोचा था कि गुरुजी अब ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा कि मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मेरी सेवा करे, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और मैं गुरुजी को बोलती थी कि मुझे नहीं चाहिए। बट मैंने बोला ठीक है अब ये भी रख लेंगे। तो मैंने डे नाइट की अलग केयरटेकर्स रखी थी। तो जब केयरटेकर्स, मेरा गायनिक इशू आया था, हम 14 अक्टूबर को हम गए थे हॉस्पिटल जहाँ पे मैंने सर्जरी कराई। मैंने मम्मा को बोला वही गायनिक के पास चलते हैं। वहां गए हम, बाहर अरदास में गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि गायनिक सर्जरी नहीं बोले, और बोले ये तो मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगी, मैं देखो मेडिसिन से लिख के देती हूँ। और मैं मंत्र जाप गुरुजी का करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी। बट फेसबुक पे एक मैसेज आया था, एंड आई मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि वी शुड नॉट बिलीव इन ऑल मैसेजेस, कोई भी, बट कोई एक मैसेज होता है कि जो हमारे से कनेक्टेड हो जाता है और हमें लगता है अरे ये तो हमारे लिए मैसेज है। सो देयर वाज वन मैसेज कि उसमें ऐसा लिखा था कि कुड़िए, एक लंबे बाल वाली आंटी तेरे घर आएगी और तेरे सारे दुख हर लेगी। एंड मैंने ऐसे मोबाइल देख के मैंने बंद कर दिया, मैंने मम्मी को दिखाया मैसेज यूं, मम्मा ने बोला हरे लंबे बाल वाली आंटी तो है, ये केयर टेकर आंटी जो तेरी है उनके कितने लंबे बाल है, वही तो आए हमारे घर पे। ये मम्मा का वर्ड्स थे। और
मुझे उस दिन, उसके बाद में घर पे आए हम लोग हॉस्पिटल से, डॉक्टर ने सिर्फ मुझे मेडिसिन बोली, बोले कुछ सिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, यू हैव जस्ट, आपको एक ऐसा मतलब स्वोलन अप हो गया है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, ये होता है आफ्टर सर्जरी, ये सिम्टम्स होते हैं, आपको मेडिसिन से ही हो जाएगा। एंड वाकई ही संगत जी मेरा मेडिसिन से ही ठीक हो गया, शुक्राना गुरु जी महाराज का। उसके बाद जब शाम को वो आंटी घर पे गए, एंड वो हमेशा जब भी घर जाते थे वो हमें बोलते थे जय श्री कृष्णा, और हम भी बोलते थे कि जय श्री कृष्णा। एंड वो घर जा रहे थे, उन्होंने बोला, मैंने बोला आप कल सुबह मिलते हैं, बोलती है हाँ, और नाइट वाले आंटी मेरे आ जाते थे केयरटेकर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मुझे 6:30 से उनके कॉल्स आने स्टार्ट हो गए आंटी के, एंड आई वाज लाइक कि शायद छुट्टी चाहिए होगी एक दिन की, मैंने बोला कोई बात नहीं, बात करती हूँ मैं। उनकी डॉटर इन लॉ का कॉल था, उन्होंने बोला कि आज से आंटी नहीं आएंगे आपके घर पे। आई एम सॉरी, मेरी वॉइस थोड़ी वो हो रही है, बट ये सत्संग ही वैसा है। और मैंने बोला क्यों, तो बोले उनको पैरालिसिस हो गए, उनका लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज्ड हो गया। मैं जब भी ये सत्संग सुनाती हूँ ना, मुझे रोना आता है, क्योंकि मुझे सच में ऐसा लगता है कि मेरे दुख वो हर गए हैं। सॉरी संगत जी। जब मैंने सुना था मैं ऐसी ही रोई थी गुरुजी के आगे, और मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आपने ऐसे क्यों किया उनको, आपको अगर मेरा दुख हरना था आप कोई सेवा दे देते थे, मुझे कुछ भी कर देते थे, बट आपने ऐसा क्यों किया कि आपने उनकी पूरी लेफ्ट साइड पैरालाइज करवा दिया। आज भी वो आंटी के लिए मैं रोज अरदास करती हूँ कि आंटी को जल्दी ठीक कर दो। और आंटी भी मुझे बोलती थी कि लाइक वो जो केयर टेकर का काम करते थे वो 33 ईयर्स से करते थे संगत जी, और वो ये बोलते थे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब ऐसा दिन आएगा कि मैं जिनकी सेवा करती थी अब वो मेरी सेवा करेंगे। बट इसमें भी कुछ गुरुजी का होगा मर्जी कुछ। तो मैं उनको बोलती थी आंटी को, आंटी आप शुक्राना करो, दुख का शुक्राना करो। वो नहीं मानती हमारे गुरुजी को, वो हमारे चाय प्रसाद, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, हमारे यहाँ पे ना टोटल 3 केयरटेकर्स है अभी। एक मेरे लिए, जो अब मैं तो खैर मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने नेताक्षी के लिए रखा हुआ है, बट 2 केयरटेकर्स इज फॉर माई फादर, बेड रिडन है पापा इसलिए। तो जो सुबह वाले केयरटेकर भैया है वो क्रिश्चियन है। अब इनकी गुरुजी की देखो कैसे, वो क्रिश्चियन है बट वो गुरुजी का जल प्रसाद भी लेते हैं, भोग प्रसाद भी लेते हैं, सत्संग होता है तो गुरुजी सारी डेकोरेशन उनसे ही करवाते हैं और मेरे से करवाते हैं, वो अंकल वो भैया से करवाते हैं, सारी डेकोरेशन वो करते हैं। उस दिन वो 2 घंटे यहाँ बैठ के सत्संग भी सुनते हैं, शब्द भी सुनते हैं सर ढक के। रोज सुबह जब वो आते हैं सबसे पहले वो हमें जय गुरु जी बोलते हैं, उनको पता है हम गुरु जी को मानते हैं। जो नाइट वाले अंकल है वो भी वो महाराष्ट्रियन है, बट वो भी गुरुजी को मानते हैं, वो भी गुरुजी को फॉलो करते हैं, और मतलब गुरुजी कनेक्ट करवा ही देते हैं। वो देखते हैं कि, और वो संगत चुनते हैं कि उनको पता है कि कौन सी मेरी संगत है जो संगत बनेगी। ये आंटी नहीं मानते थे तो हम कभी उन्हें फोर्स नहीं करते थे कि नहीं आपको लेना पड़ेगा जल प्रसाद चाय पर, नहीं, हम बोलते थे कोई बात नहीं आपकी जैसी इच्छा। वो नहीं लेते थे। तो भी मैंने उनको बोला था कि आंटी मैं आपको जल प्रसाद भिजवा दूं, उन्होंने बोला नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं आंटी, गुरुजी आपके साथ है, आपको गुरुजी ठीक करेंगे, मैं अरदास, बोले तू तेरे गुरुजी को अरदास करना, मैं गुरुजी को अरदास करूंगी। मैं बहुत रोती थी संगत जी इस चीज के लिए कि बाकी मुझे बाद में ऐसा लगा कि शायद वो मैसेज मेरे लिए था, जो उन्होंने बोला था कि कुड़िए एक आंटी तेरी घर आएगी और तेरे सारे दुख हर लेगी। एंड दुख का शुक्राना मैं हमेशा करती हूँ, सुख का तो हम शुक्राना करते, पर गुरुजी बोलते थे जो दुख में शुक्राना करे ना, तो मतलब उनको ये है कि गुरुजी हमारे साथ होते हैं दुख में, अगर आप शुक्राना, दुख में कभी गुरुजी को नहीं छोड़ना चाहिए हमें। उसके बाद मैंने रिम्बर्समेंट में जो प्रोसेस डाला मेरे
मेरे 2,16,000 संगत जी पूरे आ गए और सिर्फ 700 रुपए कटे हैं मेरे। आप इमेजिन करो, गुरुजी ने सिर्फ 700 रुपए कटवाए, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 10,000, 11,000, 12,000 या ऐसा बड़ा अमाउंट कटेगा। 10 to 20,000 के बीच में मेरे एक्सपेक्टेशंस थे, बट गुरुजी ने सिर्फ 700 रुपए मेरे कटवाए और मेरे सारे अकाउंट पैसे वो अकाउंट में आ गए। सो शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने जो बात फड़ के रखी है, और मैं आपका हाथ साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, वो मेरा प्रॉमिस है। बहुत शुक्राना। और मैं आपको एक चीज संगत जी और बताना चाहती हूँ कि जब आप सत्संग करते हो तो कोशिश करो कि आपके सत्संग में सिर्फ गुरबानी बजे, शब्द बजे, रागी बजे, ना ही आप भजन बजाओ। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि हर सत्संग में जो डांस गाना होता है वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज हर किसी को डांस नहीं करवाते थे। वो उनको ही डांस करवाते थे जिनके कुछ प्रॉब्लम्स होती थी बॉडी में। वो एक्सरे करते थे, वो स्कैनिंग करते थे, वो संगत को बोलते थे उठ, चल उठ, नाच, ऐसे बोलते थे कि चलो डांस करो। क्यों? क्योंकि वो उनकी बॉडी स्कैन करते थे, वो एक्सरे करते थे। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आजकल सत्संग को किटी पार्टी समझ के करते हैं। हम रियली सत्संग नहीं, एक डिसिप्लिन बना रहना चाहिए सत्संग में। जो मैं सच में बोलती हूँ कि हमारी बड़ौदा संगत में वो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वहां पे आप एज सुन एज यू एंटर इन द दरबार, आपको बात करना अलाउड नहीं है, आपको मोबाइल देखना अलाउड नहीं है। मोबाइल शुड बी ऑन साइलेंट मोड या स्विच ऑफ। मैं तो सच्ची बोलूं, माई मोबाइल इज ऑन एयरप्लेन मोड फॉर 2.5 आवर्स, 2 आवर्स। मतलब जब आप एंटर, हम लोग 5 o'clock का सत्संग होता है, मैं 4:30, 4:45 तक पहुंच जाती हूँ वहां पे। अंटिल 4:40 जैसे ही मैं एंटर होती हूँ, मैं मतलब मैं कैब में ही फ्लाइट मोड कर देती हूँ मेरा, जब पहुंचने वाले होते हैं। तब से आपका मोबाइल, अंटिल आप बाहर निकलो। एंड आप जाते हो संगत जी, आप गुरु जी के लिए जाते हो, नहीं आप किसी को मिलने जाते हो, नहीं आप देखने जाते हो कि कौन क्या पहन के आया है, कौन कैसे तैयार होके आया है, किसने क्या, कौन क्या बातें कर रहा है। नहीं, आपको कनेक्शन करना है ओनली विद गुरु जी। आपका 1 and 1 कनेक्शन गुरु जी के साथ होना चाहिए। दरबार में वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। आपको किसी को अपने में सच्ची बोलूं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, आपको गुरुजी के साथ बात करना है, गुरुजी के स्वरूप से बात करना है कि मेरी ये प्रॉब्लम है। आपको थर्ड पार्टी को नहीं बताना है कि आपके क्या दुख है, क्योंकि आप अगर थर्ड पार्टी को बताने जाओगे ना, वो सिर्फ मजाक बनाएंगे और आपकी जो बातें हैं वो आगे फॉरवर्ड होती जाएगी। सो कोशिश करिए कि आप अपनी बातें सिर्फ गुरुजी से करो, और किसी को नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, ओनली गुरुजी। जो भी आपकी तकलीफ है, अगर आपको आपके अंकल को शेयर करनी है, आपकी मॉम को शेयर करनी है, आप कर सकते हो, बट ओनली विद गुरुजी करो। क्योंकि और सत्संग में बहुत ज्यादा आजकल मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि जब लंगर प्रसाद होता है ना, संगत क्या करती है, टिश्यू लेके लास्ट में उसको पोंछ देती है। मत किया करो संगत जी, वो टिश्यू जो होता है ना, वो भी डस्टबिन में जाता है। वो लंगर प्रसाद आपका डस्टबिन में ही गया है। कोशिश करो पूरी प्लेट आपकी अच्छे से क्लीन हो। आपको टिश्यू से क्लीन नहीं करनी है, आपको उसको खा के क्लीन करनी है प्लेट को। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेडिसिन है, वो आपकी मेडिसिन है, आपको उसी में ही ठीक करना है, आपको वो ही ठीक करेगी। ये भी एक सत्संग था। एक मैं अभी ना दिव्या आभा की सेवा करती हूँ रात को 8 बजे फेसबुक पे लाइव आके, उसमें ही एक सत्संग है। मैं आपको वो बताती हूँ। एक आंटी होती है, उस उनको ना गुरुजी 4 रोटी खिलवाते हैं। ठीक है, 2 रोटी पहले देते, बाद में 2 रोटी और देते। तो वो क्या आंटी करती है, 3 रोटी खा लेती है, एक रोटी अपने पर्स में डाल के घर ले जाती है कि मैं अपने घर पे परिवार को खिला दूंगी, अपने फैमिली को। तो वो गुरुजी को जाके, गुरुजी पूछते हो और कैसी है अभी, ठीक है तबीयत? तो बोलती है 80% ठीक हुआ है। तो गुरुजी बोलते हैं और लास्ट वाली रोटी चौथी भी खा लेती ना तो 100% ठीक हो जाती। ये गुरुजी ने, और वो हैरान हो जाते हैं कि इनको कैसे पता चला।
वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। सो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि, और अगर आपको लंगर प्रसाद खाते वक्त भजन तो बिल्कुल भी नहीं चलने चाहिए सत्संग में। सत्संग में भजन इज व्हेन द संगत बैठ के लंगर प्रसाद खा रही होती ना, तब आपके भजन होने चाहिए उसमें। एंड तक आपको सिर्फ शुक्र शब्द होते हैं, मंत्र जाप होता है, आरती होती है, या आप एक शुक्राना बजा सकते हो, वो आरती होती है, एंड दैट्स इट। आपको शब्द ही सुनने हैं, और वो भी गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द, जो गुरु जी ने ब्लेस्ड किए हुए शब्द है, आपको वही चलाने हैं। बट आजकल ना संगत कोई भी गाने चलाती है। न्यू ईयर पार्टी का आप देखो, न्यू ईयर पार्टी में गुरु जी के सत्संग के बाद आप सुनो क्या क्या गाने बजते हैं। और आजकल मैं एक चीज और बोलती हूँ, बहुत ज्यादा चल रहा है, वो गलती हम संगत की है कि हम वो मैसेजेस पे बिलीव कर देते हैं। जैसे किसी ने लिखा होगा कि तेरे घर पे परेशानी है, तांबे का लोटा बड़े मंदिर लेके आ, तो सारी संगत तांबे का लोटा लेके बड़े मंदिर पहुंच जाएगी। नहीं, हमें तांबे का लोटा गुरुजी ने, आप सुनो ओल्ड संगत के सत्संग के, तांबे का लोटा गुरुजी ने तब ब्लेस्ड किया था जब कोई संगत की बहुत बेड रिडन हो, कोई कैंसर पेशेंट्स हो, उनको ही तांबे का लोटा गुरुजी ने ब्लेस किया। अगर आपको गुरुजी का जल प्रसाद चाहिए, आप घर पे एक गुरुजी का सब एक ग्लास ले लो, सच्चा ग्लास, वो गुरुजी के आगे रख लो। बाद में वो रात को आप उसको मंत्र जाप करके ब्लेस करके आप वैसे पी सकते हो वो, लेकिन आपको वो ग्लास में नहीं पीना है, आपको दूसरे ग्लास में पीना है। बट आपको एक सिंगल ड्रॉप नहीं होना चाहिए उस ग्लास में। तो आप उस तरह कर सकते हो। बट हम क्या करते हैं, हम वही तांबे का लोटा लेके हर जगह हम पहुंच जाएंगे जहां पे ऐसा। और ये सारे मैसेजेस पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज दीज आर मैन मेड मैसेजेस। गुरु जी कभी ऐसा कुछ भी नहीं बोलते थे कि 4 लोग को फॉरवर्ड कर तो तेरे नुकसान हो, अगर तू नहीं करेगा तो तेरा नुकसान नहीं किया, आज तूने शुक्राना नहीं किया तो तेरा नुकसान हो जाए। ऐसा कभी गुरु जी नहीं बोलते थे, कभी नहीं बोलते थे। बट आजकल ना गुरुजी को एक मजाक में ले लिया है सच में, जहां पे गुरुजी को, मतलब आप देखो उनके स्वरूप के साथ कितना मजाक करते, कितना उनके स्वरूप के साथ उनको बोलने वाला स्वरूप वीडियो बना रहे हैं संगत आजकल। मतलब सिर्फ व्यूज एंड फेमस होने के लिए, फेम पाने के लिए मैं बोलूंगी। बट मत करा करो संगत जी क्यों। और गलती हमारी होती है कि हम उसमें ना शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम कमेंट्स में फटाफट लिख देते, बट हम देखते नहीं है कि आप क्या क्या कर रहे हो। आपको राइट वे उस चीज को आपको ना स्टॉप करना चाहिए, उस चीज पे आपको रिपोर्ट करना चाहिए राइट वे। आपको नहीं, वो चीज को नहीं, हमको वो चीज को बढ़ाना नहीं है, हमें वो कम करवाना है। सो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप इस चीज को फॉलो करो, एंड गुरु जी के डिसिप्लिन हर सत्संग में होना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुरेश अंकल, बस अब मेरा यहाँ पे ही सत्संग विराम होते हैं। एंड शुक्राना सेवा बख्शने के लिए बहुत बहुत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही डिवाइन एंड ब्लिसफुल संगत शेयरिंग साक्षी आपने की है, और मम्मा ने की है, रजनी जी ने। हाँ जी। महाराज की कृपा बने रहे परिवार पर। मैं रुचिका जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर टू यू रुचिका जी। रुचिका शर्मा, क्या गुरु जी? जय गुरु जी अंकल। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। रजनी आंटी एंड साक्षी आंटी, जय गुरु जी टू बोथ ऑफ यू ऑल्सो जी। एंड अपना बहुत सुंदर सत्संग शेयर करने के लिए हम सब के साथ आपकी जो ब्लेसिंग्स गुरु जी ने आपको दी हैं वो शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਆਂਟੀ ਤੋਂ, ਰਜਨੀ ਆਂਟੀ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਆंटी तो। ते आज दोबारा गुरु जी ने बहुत सुंदर मैसेजेस थ्रू आंटी दिलवाए हैं। सो अगर हम इन्हें देखें, जो आंटी रजनी आंटी जी ने अपनी जर्नी शुरू की कि कैसे 2017, वैसे तो हमें पता नहीं होता हम कब से कितने जन्मों से महाराज के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे आंटी ने बताया कि 2017 जो उन्होंने पहली विजिट बड़े मंदिर की और गुरुजी का दरबार देखा, जब पहली बार आप डिविनिटी से मिलते हो, अति सुंदर
अत ऊंचा ताका दरबारा, कि गुरुजी का दरबार जो इतना सुंदर है और वो आपको अपनी तरफ, इट्स लाइक एन अट्रैक्शन, और आपकी सोल को पता होता है वो एक्सपीरियंस क्या है, तो वो कैसे इंस्टेंट कनेक्शन उस समय फील होता है और आपको लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं। तो बहुत सुंदर गुरुजी ने आज वो एक्सपीरियंस फिर से बड़े मंदिर का आप दोनों के थ्रू, हाँ, सब संगत के साथ शेयर कराया। गुरुजी का चोला आना, और जैसे आज गुरुजी समझा रहे हैं कि मीडियम, टाइम टू टाइम गुरुजी कोई ना कोई ऐसा मीडियम बना देते हैं जहां गुरुजी ने जब मैसेज आपको आप तक पहुंचाना होता है, और जब एक पर्टिकुलर लेवल पे गुरुजी के साथ आपका कनेक्शन डेवलप हो जाता है टेलीपैथिकली। रजनी आंटी जी ने बहुत सारे ऐसे, गुरुजी ने आज उनके थ्रू एग्जांपल्स, आंटी ने जो उनके ब्लेसिंग शेयर की कि कैसे गुरुजी ने आके उनको टेलीपैथिकली बताना शुरू किया, बीट आंटीज प्रेगनेंसी था या बेबी की जो प्रेजेंस के बारे में था, या जब तबीयत ठीक नहीं थी, तो महाराज के तरीके, हरि अनंत हरि कथा अनंता, उनके तरीके बहुत ही सुंदर हैं। और अगर हम बड़े साफ मन के साथ और बड़े साफ भाव के साथ महाराज के साथ जुड़ते हैं, नॉट विद मैनी conditions and not with many terms and conditions, ifs and buts, जैसे महाराज कहते थे, तो महाराज लाइफ की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब चीजों का ध्यान रखते हैं। आज गुरुजी ने एक बहुत सुंदर मैसेज जो हम सबको दिया है कि जो माँ का विश्वास होता है वो बहुत बड़ा होता है, और तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, वैसे तो सारे जगत के हम सबके माता पिता जो गुरुजी महाराज हैं। आंटी ने कहा, जैसे साक्षी आंटी ने कहा कि ही इज माय फादर, ही इज माय ब्रदर, दैट इज इन व्हाट लाइट शी सीज। एंड हम सबका कनेक्शन महाराज के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत पर्सनल है। किसी के लिए बड़े भाई की तरह है, किसी के लिए फादर की तरह है, और किसी के लिए एक फ्रेंड की तरह है, तो महाराज गुरु की तरह है। सो हम सबके कनेक्शंस अलग हैं, लेकिन जो एक माँ और पिताजी, जो गुरुजी भी कहते थे कि माँ बाप दी सेवा करते हो तो मैनू प्रसन्न कर लेंदे हो, तो जो माँ के थ्रू कई बार गुरुजी जो ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचाते हैं, मैसेजेस आप तक पहुंचाते हैं, सो समटाइम्स हम ओवरलुक कर देते हैं पूरी जर्नी में, और हमें लगता है कि नहीं, ये लोग बता रहे हैं, लेकिन जो माँ बाप के गाइडेंस से गुरुजी जो काम करवाते हैं, उनसे, उनके थ्रू जो मैसेजेस पहुंचाते हैं, we must pay attention to them, we must pay attention to what our parents are telling us also। तो माँ बाप की सेवा, आज हम सब ब्लेस्ड हैं, महाराज ने जिनको पेरेंट्स के साथ ब्लेस किया हुआ है, जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, कि उनको अटेंशन दें, उनकी बात सुने, और वो जो मैसेजेस महाराज के आप तक पहुंचाते हैं किसी भी तरीके से हम उनको सुने, क्योंकि कई बार जीवन की भाग दौड़ में हम इमोशनली इतने ड्रिवन हो जाते हैं कि वी टेंड टू ओवरलुक, वो ओवरलुक हो जाता है। तो अगर कभी हमारे पेरेंट्स हमें कोई पर्टिकुलर मैसेज दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो जी हम सब मिलके उनको ध्यान से सुने और समझें। रजनी आंटी जी से आज एक बहुत बड़ी लर्निंग जो गुरुजी आज हम सबको दे रहे हैं वो ये है कि आंटी ने जैसे अपने अंकल के बारे में बताया कि उनके हस्बैंड अंकल बेड रिडन है, उनके फादर इन लॉ, घर में अगर दो लोग हैं जो बीमार हैं, मतलब वो आर नॉट इन देयर बेस्ट स्टेट इन द वे कि वो उठ के अपने लिए कर सके, अपनी बेसिक नीड्स का भी ध्यान रख सके। अगर हमारी फैमिली में भगवान ना करे कभी ऐसा होता है, या अगर हमें ऐसी सिचुएशन, जनरली हम लोग काफी लो फील करते हैं, कई बार आपको ऐसा एहसास होता है कि बड़ा बहुत ज्यादा परेशानी लाइफ में आ गई है, लेकिन आंटी की स्पिरिट जो है और आंटी का जो गुरुजी में विश्वास है वो इतना सुंदर है, वो अडिग है, वो इतना दृढ़ है कि अगर ये कष्ट भी आज हमारे जीवन में आया है तो वो किसी जन्म के कर्म का फल है जो हम खुद ही भोग रहे हैं, और काफी हद तक महाराज कटवा के हमसे वो निकलवा रहे हैं। तो आंटी ने पूरा सत्संग शेयर किया, कहीं एक छोटी सी शिकन आंटी के चेहरे पे या उनके बोलने में या उनके भाव में नहीं हमें दिखी कि कहीं जहां आप महसूस करते हो कि हाँ ये महाराज ये थोड़ा कष्ट है जीवन में। क्योंकि जब हम अपने, जिनसे जो हमारे जीवन में लोग, महाराज ने जो फैमिली मेंबर्स, जो परिवार, जो गुरु संगत, जो मित्र मंडल है, जो सब ब्लेस किया होता है, अगर उसमें से किसी को भी कष्ट होता है तो उसकी वजह से हमारी खुद की स्पिरिट्स कहीं डाउन हो जाती हैं। लेकिन आंटी जी को महाराज ऐसे ही अपनी लाइफ में रखे और ऐसे ही ब्लेस करते रहे, क्योंकि मदर्स आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली।
तो बहुत सुंदर है ये कि आंटी इतनी पॉजिटिविटी के साथ, और ये हम सब के लिए लर्निंग है जो महाराज आज आंटी के थ्रू हमें समझा रहे हैं कि सुख दुख इस मन की विरता, इस जीवन की विरता, सुख दुख आते जाते रहेंगे, हमें सिर्फ महाराज के साथ जुड़ के रहना है। और सुख में सिमरन जो करे सो दुख काहे का होए, कि सुख में तो सिमरन करें, जब दुख का टाइम भी आए हम उसमें भी सिमरन करें, महाराज से जुड़े रहें, महाराज को याद करते रहें, महाराज का शुक्राना करते रहें। और साक्षी आंटी ने भी इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सुंदर दिया है कि हाँ, एवरी द पेन इज अ लिंक विच टेक्स यू क्लोजर टू योर गुरु। जीवन की कोई परिस्थिति है, आंटी जैसे गुरुजी का स्वरूप अपने साथ गुरुजी ने ऐसे जरिया बना दिया और डॉक्टर को कन्विंस करा दिया कि वो गुरुजी का स्वरूप तक ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो महाराज की प्रेजेंस, तो विश्वास हो तो ऐसा हो, क्योंकि सरेंडर जो है एक दो ही स्थितियों में हो सकता है, या तो जब प्रेम बहुत ज्यादा होता है या विश्वास बहुत ज्यादा होता है। और आंटी साक्षी आंटी और रजनी आंटी से आज हमें जो गुरुजी मैसेज दिलवा रहे हैं कि विश्वास करो, तो ऐसा करो कि ब्लाइंड फेथ जिसे हम कहते हैं। तो गुरुजी बेअंत शुक्राना, आप हमें ये मैसेजेस आज आपने ये सब दिलवाए दोनों आंटी के थ्रू, उनके सत्संग के थ्रू, कि हम सबको आप पे ऐसे विश्वास करना है कि हम फिर बीच की कड़ियों को लेके कोई उसमें आपके साथ विश्वास ना करे। जैसे साक्षी आंटी ने बताया कि उनके हस्बैंड अंकल एंड द इन लॉ साइड फैमिली इज नॉट कनेक्टेड, लेकिन उनका विश्वास क्योंकि महाराज में इतना अडिग है और महाराज के साथ उनका कनेक्शन ऐसा है, महाराज ने ऐसा कनेक्शन उनको ब्लेस किया है कि आप खुद झूलते नहीं हो और आपको एक्सटर्नल कहीं जो सपोर्ट की उसकी जरूरत नहीं रहती है। इवेंचुअली महाराज कैसे परिवार की एक एक कड़ी को जोड़ के पूरे, वैसे तो परिवार में एक भी जुड़ा, जैसे इन लॉ साइड फैमिली का अगर देखिए, जैसे साक्षी आंटी ने कहा कि उनकी साइड से सिर्फ वही जुड़े थे, अभी इन लॉज तो अभी धीरे धीरे, तो कैसे उनके हस्बैंड अंकल नेक्स्ट कड़ी हैं, उसके बाद धीरे धीरे पूरा परिवार। अगर एक के थ्रू भी ब्लेसिंग्स तो पहुंचती ही हैं, लेकिन और एक आंटी ने इसके थ्रू मैसेज जो बहुत सुंदर गुरुजी ने दिलवाया कि हम किसी के ऊपर अपने विश्वास को ना थोपें। वो महाराज की टाइमिंग है, महाराज किसको कब जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे, किस एक्सपीरियंस के थ्रू जोड़ेंगे, जो आंटी ने अपना अंकल का एक्सपीरियंस जो हम सबके साथ शेयर किया। और आज शायद गुरुजी हम सब बहुत सारी संगत जिनके सारे बाकी के फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए नहीं हैं, और वो हमेशा उनके मन में ये चाह और ये इच्छा रहती है कि महाराज पूरी फैमिली ब्लेस हो जाए और सारी फैमिली जुड़ जाए, क्योंकि उसका आनंद कुछ अलग ही है। तो आंटी आपके थ्रू गुरुजी ने आज ये शेयर करवा के हम सबको एक रास्ता दिखाया कि सबका टाइमिंग है और सब महाराज की मर्जी से है वैसे ही। और हम आपके विश्वास को, आप में जो गुरुजी का तत्व प्रेजेंट है उसको नमन करते हैं, जो रजनी आंटी में गुरुजी का अंश प्रेजेंट है हम उसको नमन करते हैं, क्योंकि एक दूसरे गुरु संगत से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आज आंटी ने मंत्र जाप की, गुरुजी ने आंटी के थ्रू पावर के ऊपर फिर से री एम्फसाइज कराया कि मंत्र जाप जो है इतना पावरफुल है कि वो आपके जीवन के जो आपके शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं, उन सबको दूर कर सकता है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल मंत्र जाप। इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग जो गुरु महाराज ने हमें दी है, क्योंकि एक गुरु जो मंत्र देता है वो हमारे जीवन का उद्धार कर देता है। आंटी ने जैसे बताया जल प्रसाद की महिमा के बारे में, और गुरुजी ने आज फिर से री एम्फसाइज कराया कि लोटा जो है वो कई इट्स नॉट फॉर डे एवरीडे लाइफ, इट इज फॉर जो बहुत बड़े शरीर के मन के विकार हैं, और कुछ लोगों को जिनको स्पेसिफिकली उस टाइम पे जो बहुत किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से जूझ रहे होते थे, महाराज उनको ब्लेस करते थे और उनको लोटे का जल प्रसाद, और सही तरीका उसका वही है कि आधा पिया जाए और आधे से स्नान किया जाए। वो आंटी ने, गुरुजी ने आंटी के थ्रू आज फिर से री एम्फसाइज कराया। आंटी ने जैसे ये बताया कि कैसे पूरी जर्नी उनकी रही है, और अभी जब नाउ शी इज बिकम अ मदर, एंड आई थिंक ये एज पेरेंट्स आज गुरुजी शायद हम सबको रिमाइंड करा रहे हैं कि एज पेरेंट्स ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब अपने बच्चों को डिविनिटी से मिलवाएं, उनके बारे में बताएं,
क्योंकि आज बच्चों के लिए देर इज लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, अदरवाइज बहुत कुछ है बच्चों के लिए। लेकिन अगर हम जल्दी शुरू करते हैं और शुरुआत से शुरू करते हैं, और एक गुरबानी का शब्द भी है भाई हरबंस सिंह जी का, जिसमें माँ के स्पेशली रोल के बारे में बहुत क्लियरली बताया गया कि एक माँ जो होती है वो एक ऐसी कड़ी है कि जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को भगवान से मिलाए। तो आज गुरुजी ने वो रजनी आंटी के सत्संग के थ्रू, फिर उसके बाद साक्षी आंटी के सत्संग के थ्रू हम सबको ये मैसेज बहुत सुंदर दिया है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को महाराज के बारे में बताएं, और उनके बारे में कि गुरुजी क्या है, गुरुजी की प्रेजेंस क्या है, एंड how he is Mahashiv and he is the actual father, he is the actual mother. ये जो मैसेजेस हैं बहुत ही सुंदर हैं, और जब ऐसे जो रेगुलर मैसेज से कुछ हटके मैसेजेस आते हैं, आई फील कि वो गुरुजी एडिशनली उस दिन हमें गाइड करते हैं। तो हम बच्चों को सत्संग में तो हर बार लेके जाना फिजिबल नहीं है, लेकिन हम घर में बैठ के, घर में जब गुरबानी चले तो हम बच्चों को जो सही तरीका है, जो सही आचरण है गुरुजी से रिलेटेड, उसके बारे में बताएं। वैसे तो महाराज सब बच्चों को, सब पे अपनी नजर रखते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, उनकी हेल्थ का, उनकी हैप्पीनेस का, उनकी जर्नीज का ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों के साथ रेगुलरली ये शेयर करते रहे तो आई थिंक उनकी जर्नी बहुत डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट प्लेज अ मेजर रोल। जब बच्चे घर में बचपन से सत्संग होते हुए देखेंगे और मंत्र जाप होते हुए देखेंगे और गुरुजी की चीजों की प्रेजेंस को देखेंगे, व्हेन दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, सो इट बिकम्स वेरी इजी for one to accept as they grow and it becomes part of their life. Thank you so much गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना है आज इन सत्संग की खूबसूरत घड़ियों को बख्शने का, कि आपने ये घड़ियां बख्शी जहां हमने बहुत सुंदर सत्संग सुने। और एक की ब्लेसिंग, सिर्फ एक की ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं, वो धीरे धीरे कैसे गुरुजी सत्संग के थ्रू मल्टीपल संगत की ब्लेसिंग्स बना देते हैं, कैसे गुरुजी महाराज किसी धर्म, किसी कम्युनिटी, जात पात, इन सब के बियॉन्ड है, बिकॉज महाशिव इज दैट गॉड, ही गुरुजी इज दैट गॉड जो इन सब से परे हैं। और कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, महाराज सब पे अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। और साफ मन और साफ भाव हो और अडिग विश्वास हो तो लाइफ की जो बाकी की चीजें हैं दे कम एज अ पैकेज डील अलॉन्ग विद महाराज। वो सब बड़ी छोटी ब्लेसिंग्स महाराज टाइम टू टाइम जरूरत के हिसाब से देते ही रहते हैं। सो आंटी, आज हम आप सब गुरुजी का बहुत शुक्राना करते हैं, आप दोनों का बहुत शुक्राना करते हैं कि आपने इतने सुंदर सत्संग शेयर करके गुरुजी के मैसेजेस हम तक दोबारा से पहुंचाए। क्योंकि टाइम टू टाइम हम सबको रिमाइंडर्स की जरूरत होती है। हम कहीं इस जीवन की भाग दौड़ में, इस जीवन की जो डेली रूटीन है उसमें फंस जाते हैं, बहुत बेसिक चीजें भी भूल जाते हैं। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी का कि ये सत्संग की घड़ियां बख्शते हैं हमें, और हमें फिर से जो हम जीवन की भागदौड़ में भूल गए हैं उसे याद करवाते हैं। गुरुजी बेअंत शुक्राना, ऐसे ही बहुत सारे परिवारों पे अपनी कृपा दृष्टि बख्शते रहिए। जैसे महाराज हेल्थ की दात सबसे पहले बख्शते हैं, तो आज सत्संग के द्वारा गुरुजी ने फिर से बताया कि कितनी आंटी को और रजनी आंटी को और उनके थ्रू साक्षी आंटी को, उनके बच्चों को, रेस्ट ऑफ द फैमिली, सबको जो उन्होंने हेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आज ये सत्संग के थ्रू बाकी आगे जिन तक पहुंच रही हैं और भी ब्लेसिंग्स। तो महाराज बेअंत शुक्राना हेल्थ ब्लेसिंग्स देने का, सबको अच्छी सेहत बख्शिए महाराज, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब बच्चों को अपने साथ जोड़ें ताकि आने वाली जनरेशंस भी आपके साथ ऐसे ही जुड़ी रहें। इस पूरी सृष्टि में आपका प्रकाश फैले, सभी घरों में आपका प्रकाश हो महाराज। सत्संग की मर्यादा जो आपने हम सबको समझाई है, हम आपकी बनाई हुई मर्यादा में रह के गुरबानी की, लंगर प्रसाद की, डेकोरम की, टाइमिंग्स की, क्योंकि गुरुजी खुद भी बहुत पंक्चुअल थे, तो हम वो सब फॉलो कर सके, आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल सके महाराज, और सबका कल्याण हो, सर्वदा भला। थैंक यू वेरी मच आंटी टाइम निकालने के लिए। गुरुजी ऐसे ही आपको सत्संग की ब्लेसिंग्स देते रहें, आप सबके साथ गुरुजी का प्रकाश शेयर करते रहें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर करते रहें। बहुत बहुत शुक्राना। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरुजी।